फूल का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा हो सकता है अंदाज? फूल का मार्केट अगर आज इंडियन में आप बोलेंगे, इट्स $8 बिलियन का मार्केट। क्या? $8 बिलियन मार्केट। कैसे? बिकॉज ये बहुत डीप बात है क्योंकि बिना स्ट्रगल किए आदमी रेडी होता नहीं है। वेल सेटल्ड फैमिली बिजनेस के लोग भी हमें बोलते हैं सर हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, तो मैं बोलता हूँ अगर सब कुछ है तो कुछ भी नहीं बनेगा। मैं खुद 2.5 साल डिलीवरी दिया कस्टमर के घर पे बाइक से, कि मुझे वो ग्राउंड लेवल सीखना था, ग्राउंड लेवल लॉजिस्टिक जानना था। मेरे पास डिलीवरी बॉय भी थे, फिर भी मैं डिलीवर करता था। अगले 2 साल में इजी किया कहाँ पे रहेगा, सौरभ झा कहाँ पे रहेगा, सक्सेस की जर्नी कहाँ पे रहेगी, तीनों प्रेडिक्ट करो। 2028 तक की कंपनी बात करेंगे तो 25 करोड़ के ARR पे पहुंच चुकी होगी। एंड सेकेंड, सौरभ जो रहेगा, मैं यही बोलूँगा कि 2 साल में शायद इजी किया को फंड की जरूरत नहीं पड़े, इजी किया खुद एक सौरभ इन्वेस्टर बन जाए। तो ब्लिंकिट पे भी पूजा सामग्री बहुत बड़ा कैटेगरी है, तो वो नहीं आपको तोड़ेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? पूजा में तो हम फूल तो चढ़ा लेते हैं, टायर 1 टायर 2 सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फूल को फेंकूँ कहाँ पे। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। एक बिजनेस क्रिएटर और मेंटोर किसकी तलाश में होता है? ऐसे लोग जो उनके साथ एंगेज करे, स्पार्क दिखाए। हमने एक वीडियो डाला और वीडियो में डाला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे स्टूडियो में आने के लिए तो आप कमेंट करिए, अगर हमें स्पार्क लगता है तो हम आपको इनवाइट करेंगे। एक इंसान सौरभ झा ने कमेंट किया कि सर मेरी भी सक्सेस की जर्नी है, हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं और भी करने वाले हैं, आप हमें कंसिडर करिए। बंदे में लगा दम तो हमने बुला लिया और आज हमारे सामने है मिस्टर सौरभ झा। सौरभ जी, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू सो मच। आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दी और रियली मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आपसे मिलने के लिए। मैं आज लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं आपको फॉलो करता हूँ। नहीं, थैंक यू, आपका प्यार अच्छा है और मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, कनेक्टेड रहिए, एंगेज करिए। जब आप एंगेज करते हो तो राइट अपॉर्चुनिटी सामने से आता है। जैसे आप सबको देख सकते हो कि ये स्टूडियो जब बना तो मैंने ऐसे ही डाला था कि जिसको स्टूडियो मीट लिखना है लिखिए, सौरभ साहब ने लिखा, यस, आज हमारे सामने है। टाइम लगा, एक 1.5 महीने टाइम लगा, वी जरूर आर बिजी, जरूर। बट हो गया। बिल्कुल देर आए दुरुस्त है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है कि कैसे एक यंग लड़का आईटी बिजनेस करता है, वेबसाइट डेवलप करता है, लोगों को गाइडेंस देता है और उससे उसे आती है एक चुल, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कि भाई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आज 2-2.5 करोड़ के रन रेट पे चलने वाले, सपने देखने वाले सौरभ झा, जिनका इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस की जर्नी, इनका बिजनेस इजी किया हम डिकोड करेंगे। तो पहले ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सौरभ भाई, आपने जब ये लिखा था स्टूडियो मीट, तब दिमाग में क्या चल रहा था? क्यों लिखा? सी ऐसे मैं आपको लास्ट 2.5 साल से फॉलो करता हूँ और कहीं न कहीं मैं आपसे बहुत सारा जो आपने एक डाली थी रील्स, जो कि आपका बहुत वायरल भी हुआ था, जो कि पार्टनर्स के लिए लक्ष्मण लाओ, पांडव लाओ। 5 पांडव। रियली मतलब वो मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट किया था जी। उस चीज़ को। और ल और मतलब कि आपने वो अपॉर्च्युनिटी डाली, मैं नहीं चाहता था कि मेरा पहली कमेंट आपके व रील्स पे मेरी ही आए। तो मैंने डाला कि डेफ़िनेटली जो मैंने दिल से सोचा और वो आज आपके सामने है। मैं ये पॉडकास्ट के बीच में और एक अपॉर्चुनिटी दूँगा, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ये देख रहे हैं, अगर आपके बिज़नेस के अंदर स्पार्क है, आप बिज़नेस 3 साल से ज़्यादा कर रहे हो, आपकी एज 25 साल के ऊपर है, अगर कोई स्टोरी है, आहा मोमेंट्स है, रिजल्ट्स है, तो हमारा एक स्टार प्रोग्राम है, जहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हो। यस। हम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर वहाँ पे हम इंटरव्यू लेंगे, इंस्टाग्राम रील डालेंगे और एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे और जो पॉडकास्ट वहाँ पे सबसे बेस्ट जाएगा, उसको हम 11 लाख रुपया कैश प्राइज़ देंगे। कोई इक्विटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया हो। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं। बिल्कुल, ओके, बट आज हम आपकी जर्नी डिकोड करते हैं। आपके बचपन से बताइए, यो आई थिंक आपके रूट्स बिहार से है, तो यस। थोड़ा आपका रूट्स, आपका एजुकेशन जर्नी वो बताइए। जी। ऐसे मैं कोई रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। इसके लिए अ, सक्सेस जल्दी आएगा। राइट, बट मेरा कोई एमबीए स्कूल से भी मैं पास आउट नहीं हूँ। बट मेरी जो जर्नी है जो स्ट्रगलिंग रही है जी। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। वाह! राइट, हाँ। मैं फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड जो मैं अपनी लाइफ को शुरुआत कर दी थी, क्योंकि मेरी मॉम है जो कैंसर से फाइट कर रही थी उस समय। ओह! और बॉम्बे से मैं अगेन शिफ्ट हो चुका था बिहार। राइट, और मुझे वहाँ पे 4 से 5 साल मैं हॉस्टल में रहा 7 स्टैंडर्ड तक। जब मैंने पापा के स्ट्रगलिंग देखी, सारा चीज़ देखा कि मेरे पापा मम्मी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, मम्मी भी फ़ाइट कर रही है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा जस्ट सोचा था कि एक कुछ कर लेता हूँ ताकि मैं स्कूल की फ़ीस पे कर सकूँ या ट्यूशन की फ़ी पे कर कौन सकूँ। सी एज पे ये थॉट आया? 8th स्टैंडर्ड के में। यानी तो मोटा-मोटी 14 साल, 13-14 यस, साल? यस, अराउंड।
तो मुझे एक कंप्यूटर एक इंदिरा गांधी की उस समय इंस्टीट्यूट शुरुआत हुई थी, जी, तो वहाँ पे मुझे जस्ट फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया और 80% मार्क्स आए और जहाँ पे मुझे फ्री एजुकेशन मिला। क्या बात है! राइट। और वही फ्री एजुकेशन लेके वहाँ पे मुझे 2 टास्क था, मॉर्निंग में मैं लर्न करता था और इवनिंग में मैं किसी को टीच करता था। क्या बात है! राइट। तो वो टीच करने का पहला मुझे पैसा मिला था 800 रुपीज़ पर मंथ। राइट। वॉव! मुझे वो एक मोटिवेशन ऐसा दिया कि जहाँ पे टाइम और खुद की मेहनत और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद में क्रिएट कर लेते हो, तो वो 800 रुपए मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरुआत की। क्या बात है! बट ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग हमें एक्सक्यूज़ देते हैं, सर हम एमबीए नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। देखो जहाँ से सीखो, सौरभ भाई से सीखो कि भाई एक्सक्यूज़ेज़ देना नहीं है, मुश्किलें आएँगी, बट मुश्किलें इसके लिए आती है कि आपको वो हीरा बनाए, नहीं तो आप पत्थर कोयला रहोगे। सेकंड ऑन द फ्लिप साइड काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली बिज़नेस के लोग भी हमें बोलते हैं, सर हमारे बच्चे के पास सब कुछ है, यस, सब कुछ है। तो मैं बोलता हूँ अगर सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये बहुत डीप बात है क्योंकि बिना स्ट्रगल किए आदमी रेडी होता नहीं है। करेक्ट। तो ये स्ट्रगल करवाओ, अपने बच्चे को ओवर पैम्पर मत करो, ओवर प्यार मत करो। हो सके हर बच्चे को 2-3 साल हॉस्टल में रहना चाहिए। खुद के कपड़े की घड़ी करे, इस्त्री करे, हो सके वो प्रेशर करे। सौरभ भाई मैं भी अपनी एक लाइफ की एक दर्दनाक जर्नी शेयर करना यस, चाहता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। सबको पता है अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो कि मेरे मदर पे मेरी लाइफ पे मेरा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मेरी मदर हमेशा चैलेंज करती थी, "तू होशियार है तो पैसे मत ले, अपना खुद का खड़ा कर।" मैं यूएसए में गया, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ₹1 टोकन का दिया। ओह! यहाँ से हमने लोन लिया, सारस्वत बैंक से लोन लिया, मेरे स्कूल की स्टडीज़, एजुकेशन, इंजीनियरिंग अच्छा था, जॉब एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरा सेविंग ठीक-ठाक हुआ था। मैं जब एजुकेशन लोन लिया फर्स्ट ईयर तब 2008 पे लीमन ब्रदर की क्राइसिस आई तो जो नौकरियाँ नहीं मिलती थी ओह! और मुझे फाइनेंस में काम करना था। मुझे ऐसे-तैसे नौकरी मिल गई। पर मेरे एक दोस्त को नौकरी नहीं मिली, उसको फ्री इंटर्नशिप मिली, जो आजकल भी चलता है ना फ्री इंटर्नशिप। यस। तो हम न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं, अब वो फ्री इंटर्नशिप में रह रहा है तो उसने एक घर ढूँढा, जो पटेल फैमिली को बिलॉन्ग करता है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में। एग्ज़ैक्ट न्यूयॉर्क में, क्वीन्स में इनफैक्ट। वहाँ पे हमसे लिया गया था महीने का $350-400 ओह! व्हिच इज़ वेरी चीप न्यूयॉर्क सिटी में और वहाँ पे हमें जब एडवर्टाइज़मेंट किया गया था तो बोलने का, रहने का, नहाने-धोने का और 3 टाइम खाना मिलेगा। ओह! अब उसको अट्रैक्ट होता है यार 3 टाइम खाना 350 में वो कमा नहीं उस रहा है। राइट। मेरे पास पेड इंटर्नशिप है, आई एम अर्निंग $4000 वो टाइम पे मंथ पे हुँ। इंटर्नशिप पे। मैं बोला दोस्त है, साथ में रहते हैं तो मैं गया वहाँ से। पता चला कि एक रूम में 15 जन ज़मीन पे सोए। ओह! हम वो 15 में से 2 जन हैं। ऐसे 2 रूम्स हैं, बाथरूम एक ही है और खाने में सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी ओह हो, हो! और रोटी यानी रबर के नाम की रोटी, रोटी। बट मैं ट्रस्ट मी वो मेरे लाइफ़ का सबसे बेस्ट पीरियड था। क्योंकि वो 2-3 महीने ज़मीन पे सोना, एडजस्ट करना यानी आप टच भी ना कर सको। करेक्ट। आप ज़्यादा खिसकोगे तो बाजू वाले को टच हो जाएगा। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, क्या राइट, प्राइवेसी? और एक बाथरूम में आप इमेजिन करो 28-30 जन तैयार हो रहे हैं। राइट। यानी 3 बजे उठ के मैं तो नहा धो लेता था कि फिर कोई डिस्टर्ब ना करे और 5 बजे ऑफ़िस पहुँच जाता था। आप खुद में एक मैनेजमेंट किया वहाँ पे। बट ये स्ट्रगल के कारण यस। आज भले मैं बिज़नेस क्लास ट्रैवल करता हूँ, बट अगर ट्रेन डिले हुआ तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे भी चद्दर डाल के सो जाऊँगा। 1 घंटा फ़र्क पड़ता है यार। मैं 5 स्टार होटल में ही स्वीट रूम में रहता हूँ क्योंकि हमारा वर्क ट्रैवल है, क्लाइंट्स यस, नेटवर्किंग के यस, लिए। यस। नहीं मिला तो कोई क्लाइंट के हॉल पे भी मैं सो जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो रफ़ एंड टफ़ बनना, वो माइंडसेट यही बनना ग्राउंड टू अर्थ का एक बहुत है डाउन टू अर्थ और ये सौरभ जी ये मैसेज इतना ज़रूरी है। आई थिंक ये पहला लेसन जो आपके जर्नी से और मैं इसको सक्सेस की जर्नी बोलूँगा पॉडकास्ट को डेफिनिटली क्योंकि स्ट्रगल से ही सक्सेस आता है। 100%। बिना स्ट्रगल किए सक्सेस नहीं आता और इसका इतिहास हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसका प्रूफ राम लल्ला को 14 साल का जी, वनवास नहीं मिलता, वो स्ट्रगल नहीं होता, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं बनते। नहीं बनते। वो कंफर्ट ज़ोन में अपने राज्य को रूल करते हैं और उनकी महानता, दिव्यता बाहर नहीं आती। ज़रूर। जिसने रावण को हराया, जिसने दुनिया को एग्ज़ाम्पल सेट किया, जिसने एक वानर को हिस्टोरिकल क्रिएट किया। हाँ, और एक इम्पॉसिबल टास्क करके दिया। यस, सिमिलरली 5 पांडव और दुर्योधन अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, कभी महाभारत नहीं होता, कभी नहीं पांडवों को होता। वनवास नहीं होता, कभी द्रौपदी माँ का ऊपर वो अत्याचार नहीं होता। तो ये स्ट्रगल के कारण ही आदमी बनता है एवरी प्रॉब्लम इज़ अ अपॉर्च्युनिटी। 100% और इसलिए आई थिंक ये पहला लेसन आपकी जर्नी से स्ट्रगल का है। यस। आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम लविंग दिस कि 8th स्टैंडर्ड की उम्र में आपने अपना स्कूलिंग फ्री किया कि यस, पापा पे बोझा कम पड़े और ₹800 व्हिच इज़ अ गुड अमाउंट यस, आपको ट्यूशन से, क्लासेस से जो भी आपने कमा लिया। यस। यस। तो स्कूलिंग कंप्लीट हुई, हाँ, फिर मैं बोला कि बोलते हैं ना कि मुंबई जब मुझे वापस भेजा था कि नहीं मुंबई ही मेरे लिए फिर से वेलकम किया।
कब? 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। राइट। तो मैंने 10th एग्ज़ाम दिया, सारे से दिया और उसके बाद मैंने काम को कंटिन्यू रखा। वर्क लाइफ़ के साथ-साथ एजुकेशन लाइफ़ को कंटिन्यू रखा। अच्छा, पैरेलल लिखा। येस, कंटिन्यूटी। क्योंकि फिर आपकी मैंने मम्मी रिकवर हुई? येस, येस, नाउ ओके, शी इज़ वेरी वेल बढ़िया, और वेल टच वुड कि अभी नो मेडिसिन्स क्या रिक्वायर्ड, बात है। राइट। चलो तो नाइस। और आज मैं मॉम से ही सीखता हूँ कि आज उन्होंने जो कैंसर से फाइट करी, आज उनके चेहरे पे कभी ऐसा डिमोटिवेशन वाला नहीं देखा। वो हमेशा स्माइल करती रही, अपने आप को फाइट करती रही। आज साथ में है, राइट। मैंने बोला कि आपने कुछ नहीं खोया, आपने हमें माँ दिया। पापा से मैंने यही बोला था। मैंने बोला कि मैं 5 साल साथ में नहीं रहूँगा, नहीं खिलाऊँगा, पर आने वाली पूरी ज़िंदगी साथ बैठ के खाएँगे। और ये सेकंड लर्निंग है सक्सेस की जर्नी यस, का, कि लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम आए ना, उसको एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप रो, यस, और एक अपॉर्च्युनिटी एग्ज़ाम तो हो गया, अब आगे एन्जॉय करो। यस, जो आदमी एक्सेप्ट करके सीख के लाइफ आगे फ्यूचर देखता है, वो सक्सेस की जर्नी पे जाता है। और जो डेफिनिटली। रोता रहता है, अरे ये गलत क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? वो उधर अटक जाता है। वही तो एक अपॉर्च्युनिटी है, तभी उसी समय ग्रैब करो और उसको आगे सॉल्यूशन बनाओ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फिर आगे की स्टोरी बोलिए? फिर मैं मुंबई आया। हुँ, मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर रहे। हुँ, वो हमें 3 चीज़ बोले थे कि बेटा लाइफ में पैसा चला जाए, कुछ अफ़सोस मत करना। अगर शरीर चला जाए, थोड़ी-सा अफ़सोस करना। अगर कैरेक्टर चला जाए, पूरी ज़िंदगी भर अफ़सोस करना। तो वो 3 वर्ड लेके मैं मुंबई आया और दादाजी के साथ भी वर्क करने का लाइफ मतलब पोस्ट मास्टर रहे और मैंने पोस्ट ऑफ़िस में जॉब किया क्योंकि सिस्टम सीखने के बाद मुझे सिस्टम नॉलेज आया, तभी पोस्ट ऑफ़िस में सिस्टम अगर आया था। तो उस समय मैंने वहाँ पे जॉब किया और अंडर एज था, तो मुझे मनरेगा अकाउंट ओपन होता था। तो मैंने वो अकाउंट ओपन सीखा। मैं बोला कि मैं ये ओपन करके दूँगा। तो मैंने ओपन किया, मुझे वहाँ पे वेजेस मिलते थे ₹236 पर डे, हुँ। राइट? जहाँ 800 की जर्नी 6000 7000 की जर्नी पे आ गई। बट वहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से मैं जहाँ मुझे सिर्फ़ टारगेट होता था कि 50 अकाउंट खोलना है, बट वहाँ पे 150-200 अकाउंट इन अ डे ओपन करता और था। कौन से अकाउंट से ये? मनरेगा अकाउंट, लेबर अकाउंट। मनरेगा? या वाह! राइट, वो अकाउंट में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। मेरे दादी बोलते थे तुम गवर्नमेंट में आ जाओ, ये हो जाओ। मैं बोला मुझे कुछ और करना है। बिल्कुल। जब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मुझे टास्क बहुत सारे आ गए। तो वहीं से एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट किया। और इसमें 2 ही चीज़ है कि वहाँ पे फ़ोटो चिपकाना, मैनुअल वर्क 2 तरह के होते थे कि फ़ोटो चिपकाना, साइन करवाना, एक पूरा उसका डिटेल्स मैनुअल फ़ाइल में अपडेट करना। तो मेरा सिस्टम नॉलेज तो अच्छा था, बट मैं बोला ये 2 काम के लिए अगर मैं 2 लोगों को रख लूँ, मैं अपनी पगार में से दोनों लोगों को दे दूँ, तो क्या बात। तो मैंने वही ट्यूशन फ़ी में से 2 लोगों को निकाला। मैं बोला यार तेरे पास टाइम है, 2 घंटा 3 घंटा दे, 4-4 हज़ार रुपए दोनों को दूँगा। तो मेरे 16-17 हज़ार रुपए पर मंथ आते थे, 4-4 हज़ार दोनों को बाँटता था, आगे का मेरा तीनों काम हो जाता था। तो मेरे बोला कि मेरे इनकम से मैं 2 लोगों को चला सकता हूँ, तो मैं कितने लोगों को चला सकता हूँ। क्या बात है! तो फिर देन मेरी जर्नी हुई मुंबई आना। मुंबई आने के बाद फिर आया कि मुंबई में मेरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं। यहाँ पे थे हिंदी मेरी अच्छी नहीं, मैं बिहार जाके फिर देखा कि इंग्लिश मैं बोला कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अगर मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी पहली जॉब लगी मुंबई में टोल नाके पे। बस एक अभी एक ये बहुत सुंदर इनसाइट है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम गुजराती फैमिली से नहीं है, मारवाड़ी नहीं है, जैन नहीं है, हम बिज़नेस कैसे करेंगे? यस, अपॉर्च्युनिटी है, सीखो भाई। बिहार का लड़का स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको टारगेट था दिन का 50, 50 से ज़्यादा किया, 150 किया, यस, वैल्यू क्रिएट किया। ये कितना पावरफुल लेसन है। फिर उसने बोला कि मैं मेरे सैलरी में से या मुझे जो पर फॉर्म का पैसा मिलता है उसको रीइन्वेस्ट करता हूँ। उसने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद बॉम्बे आया, वापस एक्सक्यूज़ नहीं दिया। बोला लैंग्वेज बैरियर गया तेल लेने को, पर्सनैलिटी बैरियर गया तेल लेने को, मैं काम करेगा। यस। अब टोल की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। टोल नाके पे पावती की मुझे टोल एमईपी मुंबई एंट्री पॉइंट जो हाँ, टोल नाके हैं, ये दहीसर कौन टोल सी एज का है? ये मैं जब 21 एज मैं जब आया तो टोल नाके पे मैंने जब जॉब किया और मुंबई एंट्री पॉइंट पे मुझे सैलरी मिली 6,500 रुपये। हुँ, हुँ। तो मैं बोला ठीक है, कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे लाइफ में एक ही चीज़ है, स्ट्रगल, सर्वाइवल और इमोशनली हमेशा कनेक्टेड रहा। तो मैं बोला कि हर प्रॉब्लम को मैंने बहुत अच्छे से फाइट किया और मैंने बोला रुकना नहीं, क्यों वर्क लाइफ बन चुकी थी कि मैं एजुकेशन बाद करूँ क्या? नहीं, कुछ तो करना है, ठीक है। मैं पापा को कंट्रीब्यूट कर सकूँ।
तो तो मुंबई की एजुकेशन क्या किया आपने सर? एजुकेशन बैचलर बैंकिंग इंश्योरेंस मुंबई यूनिवर्सिटी से। वाओ! फिर मैंने एजुकेशन फिर यहाँ पे शिफ्ट किया 10th 12th के बाद। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने एजुकेशन शिफ्ट जैसे किया तो मैंने कॉलेज में लेटर डाला था कि मैं जॉब भी करूँगा और मैं क्लास भी करूँगा। नो ट्यूशन्स नथिंग, बस सेल्फ स्टडी से स्टिल किया। राइट, बी ग्रेड ही आया हमेशा। वो बी ग्रेड बहुत बड़ा बी ग्रेड है क्योंकि बी फॉर बिज़नेस, बी फॉर बड़ा है। यस, ये और एक लर्निंग देता हूँ, टॉप आना ज़रूरी नहीं है। आप अबव एवरेज रहो, गुड रहो, लेकिन स्किल डेवलप करो, नेटवर्क यस, डेवलप करो, अपने आप को तैयार करो। जो इंसान आई एम श्योर आपके कॉलेज में फर्स्ट आया रहेगा, आज उसकी पर्सनैलिटी, उसका विज़न आपसे कम ही रहेगा। आई राइट, एम डैम श्योर। तो ये यस। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। चलो कंटिन्यू, आप तो बोलते जाओ। इसमें तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि बोलते हैं ना कि गाँव छोटा होता है और घर की हालातें कमज़ोर होती है। बट अगर सपने अगर आपके ज़िंदा हो ना, तो इंसान कभी छोटा नहीं होता। क्या बात है! तो इसी के साथ मेरी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। सोच छोटी नहीं होनी चाहिए सोच छोटी नहीं होनी और चाहिए। हिम्मत करने की वो ढगस भी छोटी नहीं होनी चाहिए। यस, प्रॉब्लम क्या है आजकल, लोगों की सोच तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन सब इंस्टाग्राम रील की दुनिया में बैठे रहना है। राइट, सबको डॉली चाय वाला बनना है, किसको मेहनत नहीं करना है। हमारे यहाँ पे एक एडिटर है सतीश, डिप्रेशन में था, 2 महीना घर बैठा था, बोलता सर मैं ओह! मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, मैं लखपति नहीं बना रहा हूँ। आज 18-18 घंटा काम कर रहा है और लखपति की जर्नी स्टार्ट किया। तो काम राइट, करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। घर पे बैठ के रिलेशनशिप इश्यूज़, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, ये सबसे बाहर निकलो भाई, ये अंडरस्टैंड करो। हाँ, यस। लाइफ में एक ही चीज़ है ना, बोलते हैं ना कि आप जब कुछ शुरुआत करते हो तो आप वर्कर होते हो, जब कुछ सोचते हो तो आप थिंकर बनते हो, जब वो थिंक से आप कुछ क्रिएट करते हो तो आप क्रिएटर बन चुके होते क्या हो। बात है! राइट, वर्कर थिंकर तो ये क्रिएटर। 3 लेसन ही लाइफ की जर्नी है, जहाँ पे आप खुद को क्रिएट करते हो। क्या बहुत सुंदर! बहुत बढ़िया राइट, बोलते हो आप। यस, बोलते जाओ। ओके। तो अभी आपकी समझो मोटा-मोटी बचपन की जर्नी कवर हो गई। हुँ, पहला सीरियस बड़ा जॉब या बिज़नेस की तरफ कब गए? और तब तक अपने फैमिली बैकग्राउंड से भी बता दीजिए कि हुँ, फादर स्टेबल हुए, फादर ने क्या काम किया? राइट, आई एम श्योर मम्मा भी हाउसवाइफ रहेगी। राइट। यस, फादर क्या काम करते थे? पापा जो थे ऑक्ट्रा में थे। ओके, ऑक्ट्रा जो मुंबई का पूरे जितने भी ऑक्ट्रा अभी तो डिपार्टमेंट बंद हो गया। हाँ, राइट, वो जीएसटी आने के बाद बंद हो गया था, सारे बिज़नेस बंद हो गए। तो उसी के बाद मैंने पापा को बोला कि मैंने कोई अच्छा खासा बिज़नेस को सेटअप कर लिया था। कौन-सा बिज़नेस? मैं वही मतलब जैसे मैं टोल के बाद निकला, तो मैंने मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गया। हाँ, बोलो इसके बाद बोलो। हाँ। राइट, तो टोल नाके की जर्नी मेरी शुरुआत हुई। मैं बोला नहीं मेरा मैं वहाँ पे प्रॉब्लम जब देखता था ना, मैं बोला ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है? कि मैं हर प्रॉब्लम को अपॉर्च्युनिटी बनाता था। क्या प्रॉब्लम उम, था? कि वहाँ पे मैं टोल नाके पे देखता तो लोग सेल करते थे और टोल नाके पे सिग्नल लगी, लोग सेल कर रहे थे। मैं बोला कि मैं 6,000 कमा रहा हूँ, पर मेरे से ज़्यादा ये कमा के जाना है। हुँ, राइट, तो मैं बोला कि अगर मैं सेल अगर अपने अंदर डाल दूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हुँ, तो फिर मैंने बोला कि मैं टोल नाके की जॉब क्विट किया हुँ। और 30 डेज़ का वहाँ पे नोटिस पीरियड था, सर्व किया डेफ़िनेटली। फिर उसके मैंने 3 महीने का मैंने ब्रेक लिया। फिर मैंने जॉइन किया कॉल सेंटर कि नहीं मुझे स्किल डेवलप करनी है, तो हुँ, मैं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे कॉल सेंटर जाता हूँ। तभी मेरा लूप मोबाइल चलता था, एयरसेल चलता था, हाँ, राइट? तो मैंने पोस्टपेड कनेक्शन में बिलिंग पे गया। तो फिर मैं पोस्ट ऑफ़िस का मुझे याद आया कि मुझे वैसा वर्क करना है। हुँ, तो मैं गया और वहाँ पे मुझे सैलरी मिली 5,500 एज़ पर लैंग्वेज कि आपका लैंग्वेज अच्छा होगा ये वो। मतलब नो प्रॉब्लम। तो मैंने जॉइन किया और मैंने 2 महीना लगे मुझे उस प्रोडक्ट को समझने के लिए। पर 2 महीने के बाद मैंने बोला मुझे सैलरी नहीं चाहिए, कमीशन चाहिए। क्या बात है! राइट, वो पुष्पा वाला डायलॉग मालूम है ना? यस। मैं 6% से 3% से खुश हूँ, और पैसा राइट, मत दो। पैसा मत दो। तो मैंने वहाँ पे वो करते-करते मैं आइडिया की कंपनी में जॉइन किया था। ओके। उसमें मल्टीपल आउटसोर्स थे वहाँ पे। तो आइडिया कंपनी आए और मैंने जब वहाँ पे शुरुआत की कि क्योंकि मेरे कस्टमर अच्छे बन रहे थे, जी, जी। कॉर्पोरेट अच्छे बन रहे थे, तो मैंने वो वहाँ पे कॉल सेंटर में एक चीज़ सीखा कि यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आप मुझे रिसोर्स दिए हो। बोलते हैं ना कि जब आपके पास रिसोर्स ना हो ना, आप खुद एक रिसोर्स बन जाओ। ठीक है। राइट, तो वहाँ पे देखा कि मेरे पास ये रिसोर्स है, ऑफ़िस है, सिस्टम है, ये मेरा बिज़नेस है। अब इसको मैं रिसोर्स खुद क्रिएट करता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे पास जितने एक दिन मैं क्लाइंट से बात करता था, दूसरे दिन जाके मैं मार्केट में एंड यूज़र तक पिकअप तक मैं खुद सर्व क्या करता था। बात है! तो नाइस। जहाँ पे मेरा एक महीने का 15 सेल्स होता था, वो मैं 50-50, 60 सेल्स करता था पर मंथ। जहाँ पे मेरा सैलरी 5,500 से शुरुआत हुई थी, वहाँ पे 35,000 एज़ ए कमीशन और क्या वहाँ से प्रोडक्ट्स लेता। थे तुम्हारे? पोस्टपेड कनेक्शन, बिलिंग कनेक्शंस,
राइट। तो वो मैंने वहाँ से शुरुआत में बोला कि नहीं, मैं 8 आवर्स का ड्यूटी, बोलते हैं ना कि रघुपति राघव राजा राम, जितना तनख्वाह उतना काम, मैंने वो नहीं किया। क्या बात है! राइट। हाँ। तो मैंने बोला कि काम 8 घंटा ही करना है, उस 8 घंटे को कैसे डिज़ाइन करना है, आप खुद में डिज़ाइन कर वो सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है कि भाई यस, मुझे कमीशन दीजिए, यस, मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा, 8 नहीं 7 घंटा काम करूँ, 20 घंटा काम करूँ। करेक्ट, मुझे 30-40 हज़ार कमाना है, मैं वैल्यू जनरेट करके कमाऊँगा। यस, तो आपने 50, 60, 70 कनेक्शंस दिए, तो आपने यस। कमाया, ठीक है। वो मेरे कनेक्शन बनते-बनते मेरे क्लाइंट का एंड यूज़र तक देता था, तो मेरे उसमें बहुत कुछ सक्सेस मिली। फिर मैंने बोला, मैंने डायरेक्टली, मुझे बिज़नेस ही का ही था, तो मैंने वहाँ पे बीपी जो आते थे, मतलब डेटा, बोले हुँ, सर मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं खुद से शुरुआत करूँ। जी। तो बोला कि चैनल के लिए 5 लाख लगते हैं, 10 लाख लगते हैं, हुँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, राइट? तो मैं बोला शुरुआत कैसे? बोला कि तुमको एक चैनल देता हूँ, हाँ, जिसका ऑलरेडी डीएसए अगर है, तो उनके साथ तुम काम करो तो ठीक है। हुँ। बोला ठीक, कोई नहीं। मेरी पहली ऑफ़िस खुली थी सिने वंडर मॉल के पास, कौन-सा साल? घोड़बंदर रोड, 2016। वाह! और आपका तभी ऐज कितना था? तभी वही मतलब ये 1 डेढ़ साल का, 22-23 बिटवीन। क्या बात है, चलो। हुँ, तो वहाँ पे है जो मैंने छोटा-सा गाला लिया, साढ़े 6,000 रुपए के रेंट पे। मुझे नहीं पता था क्या होगा। लिया। राइट, लिया, रिस्क लिया। हुँ। बोलते हैं रिस्क में तो इश्क है, सब हाँ, रिस्क बोलते तो हैं। इश्क लाला। राइट, तो मैंने लिया और खोला, एक स्टाफ को बिठाया। हाँ, सेम वर्क मैं जॉब ही कर रहा था, कि बस खुद पिकअप करना, कॉल करना, सारा चीज़ डेटा वहाँ से लाना। बट मेरा काम था कि मैं ऑफ़िस में बैठ के काम करूँ खुद का। तो वहाँ से सारा चीज़ लेके आता था। तो मेरे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो मेरे कम से कम अराउंड, नहीं बिलीव करेंगे, मेरा वहाँ से गाला छोड़ के मुझे सिने विंटर मॉल में 3 गाले लेने पड़े। अरे वाह! राइट, और वहाँ पे मेरे टोटल 35 लोगों की टीम बन चुकी थी। राइट, और जहाँ पे मैं महीने का रन रेट है जो 12 से 15 लाख का रेवेन्यू लेके आता था क्या अपनी बात! कंपनी में सेल करने के बाद। जहाँ पे मेरी इनकम अराउंड 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ बन चुके थे। तो मैं अच्छा वेल कमाने लगा, मैं बोला अब तो मेरा यही सेट है, सब चल रहा है। मज़ा की लाइफ़ है। हाँ, तो मैं बोला जो सोचा नहीं था कि मैं, मतलब मुंबई बोलते हैं ना कि अ, छोटा एक गाँव जो होता है बिहार का, वो एनर्जी देता है, पर एक मुंबई मुझे स्केल दिया। हाँ, मुंबई वो माँ है, राइट, जो हर एक को माया भी दिखाता है, बट अपॉर्च्युनिटी देता अंदर, ही है। आप देखो धीरूभाई अंबानी आए फ्रॉम ऑलमोस्ट ज़ीरो, उन्होंने बिल्ड किया, यस, आज मुकेश अंबानी, फिर नीचे अनंत, आकाश, ईशा अंबानी बिल्ड करे। तो आई थिंक मुंबई अपॉर्च्युनिटी है और आज बिकॉज़ ऑफ डिजिटल इंडिया, आई थिंक भारत का हर कोना अपॉर्च्युनिटी है। राइट, आप किधर भी बैठ के आप आराम से 25 लाख साल का कमा सकते हो, बहुत जी, ईज़ी है। राइट। ठीक है, अब ये जर्नी करते हैं, आईटी में कब घुसे? हाँ, तो जब ये मेरा 2016, 17, 18 हुआ, हाँ, तो 18 होने के बाद फिर कैसा है कि मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है। फिर हाँ। मैं बोला कि हाँ, बैंकिंग इंश्योरेंस पढ़ा है तूने। यस, हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना? तो मैंने बोला कि तो कमा रहा था, मैं बोला चलो थोड़ा आर-एन-डी करते हैं, थोड़ा मैंने इंटरनेशनल घूमने का प्लान किया। जस्ट फॉर कि मैंने कुछ 4 लोग गए हाँ, कि मलेशिया घूमने गया था, हाँ, कि चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। सिर्फ 7 डेज़ का फ्लाइट का रिटर्न बैक टिकट था। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि मैं वहाँ पे कुछ बिज़नेस कर सकता हूँ। था 7 डेज़ का, 7 डेज़ में सब लोग वापस आ गए, मैं नहीं आया। ये है। नहीं आया। मैं, मेरे पास 30 डेज़ स्टे था वहाँ पे, हाँ, तो मैं 30 डेज़ में पूरा मलेशिया, जोहर बारू, कुआलालंपुर ये सब पूरा एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे कुछ इंडियन भी मिले, सब लोग मिले, तो वहाँ पे भी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, तो पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन, ये 3 प्रोडक्ट का मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया, यानी किसी इंडिया और के से साथ, इंडिया इंडिया से से। एक्सपोर्ट? यस, तो वहाँ कहाँ पे से ये लिंक मिला इसकी भाई? इसकी डिमांड वहाँ पे बहुत सारा था। बिल्कुल है, बट लिंक कहाँ अ, से मिला तुमको? लिंक मतलब वहीं से मिला, और मतलब इंडिया के एक एक्सपोर्टर थे। मैंने कोई लाइसेंस लिया, उनको मैंने एक शेयर दिया कि मैं आपके भाई लाइसेंस पेपर वर्क ब्रांड मैन तुम्हारा, राइट, सोर्सिंग मेरा, सोर्सिंग मेरा। ठीक है। तो मैंने पूरा सांगली वगैरह जाके पूरा मार्केट के गया, कहाँ से प्याज उठाना है, कहाँ से क्या करना है। तो मैं बोला कि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली तो वो कर लो। बट वो जो लाइसेंस है वो भी डायरेक्ट तो कर सकता है, उसको तेरी नीड क्यों है? तो मैं टेस्टिंग पे कर रहा था। मैं बोला कि जब सोर्स से हो सकता है तो मैं खुद बिल्ड करूँगा, सारा ठीक है, चीज़ करूँगा, टाइम लगेगा, बट ठीक है, अगर मुझे क्विक में करना है तो कर ठीक है, लो। ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत की। हाँ, तो मलेशिया मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई। हुँ, तो मेरा ऐसा हो गया कि हर 2 महीने पे मैं मलेशिया जा रहा हूँ, ठीक है। राइट? बट मुझे आलू, प्याज़, टमाटर करना नहीं था। बस ये था कि मनी मेकिंग, कि मुझे कुछ बिल्ड करना था, तो मुझे पैसे तो चाहिए, हुँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी मेरे पीछे।
क्योंकि मैंने पापा को 2018 से कुछ करने नहीं दिया। अच्छा, मैंने बोल दिया कि आप घूमो फिरो, मम्मी पापा आपने से जो किया एंजॉय किया, अब करो। मेरा टाइम है। हाँ, हाँ, अब मेरा टाइम है, मैं बिल्ड करूंगा। बट बढ़िया, बहुत राइट। बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे कैसा है कि देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, कारखाने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वहाँ पे आईटी में आने का रीज़न क्या था कि मुझे टेक्निकली सीखना था। तो वहाँ पे मेरे अंदर सेल्स की तो आ गई थे। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनी की वेबसाइट बनाना, वहाँ पे भी आज भी है, जाओगे तो बहुत सारी कंपनी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड है जिसके पास वेबसाइट नहीं है, खुद की ना। पर मैंने क्या किया, स्टार्ट से और ऑर्गेनाइज चला। मेरी खुद की वेबसाइट भी रखा, इंडिया मार्ट पे लिस्ट रखा, सारा चीज़ रखा। तो यहाँ पे आने के बाद देखा कि मैं इस चीज़ को बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास क्लाइंट है तो मैं वेबसाइट आया तो वेबसाइट बनाना है, तो अब क्या करना। तो मैंने वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि फ्रीलांसिंग हायर कर लो इजीली, राइट। कनेक्शन से कनेक्शन के आईटी टीम कैसे हायर करो, तो वो मुझे स्ट्रगलिंग रही। तो मैं बोला कि अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ, तभी बस ऐसे यूट्यूब चैनल समथिंग ये सब वहाँ चल से रहे थे। सीखा। हाँ, तो वहाँ से सीखा, फिर छोटा छोटा वेबसाइट बनाना सीखा, फिर वर्डप्रेस सीखा, फिर थोड़ा सा बेसिक कोडिंग भी सीखा, राइट। और पीएचपी जिंदगी में लाडवा आईटी फॉर्मली नहीं सीखा है तूने। नहीं सीखा, बहुत बढ़िया बस बेटा। बेसिक लर्न कि मैं उस चीज़ कैसा को करें? सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको अच्छे लेवल पे देना है, तो मुझे आईटी की टीम की रिक्वायरमेंट है, एक हाँ, प्रॉपर एक्सपर्ट की। तो मैंने ऐसे 4-5 लोगों की टीम बनाई, जी, और जहाँ पे मैंने मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे क्लाइंट को मैंने सर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिंक्डइन पे मैंने ऑलवेज कनेक्टेड रहा, और वहाँ से मेरे कनेक्शन। तो ऐसे आईटी की शुरुआत किया, जहाँ पे मेरे 2 तरह से बिजनेस। बट जब जियो आई, धन धनाधन। राइट, तो मेरा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 9 महीने के अंदर 22 लाख रुपए नुकसान किया। क्यों? क्योंकि उस समय सेल्स डाउन हो गए, हाँ, जियो फ्री 3 महीना फ्री, हाँ, वो आइडिया वाइडिया तो खत्म। राइट। हाँ, और मेरे कस्टमर्स ड्रॉप न्यू, और मैं महाराष्ट्र का सेकंड लार्जेस्ट सेलर रहा हूँ किसका? आइडिया का। आइडिया खत्म हो गया, वोडाफोन से मर्ज हो गया। राइट, 2 मर्ज हुआ था तभी। हाँ, तो बिफोर मतलब जियो के तरफ, तो मैं सेलर था, वेस्टर्न जोन का सेलर था, वो और पूरा उसका बिजनेस अवार्ड, ठप हो गया। हाँ, राइट। तो अब टीम थी, कम से कम 30-40 लोगों की टीम थी, उनकी सैलरी। फिर मैं अब इंस्टेंट भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उनके साथ एक अलग कनेक्शन था। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि आप जॉब कहीं ढूंढो, बट आपके पास 2 महीना 3 महीना है, उतना तो मैं सस्टेन कर सकता हूँ, क्या बात है। राइट। मैंने इंस्टेंट फायर नहीं किया, अच्छा किया सर। राइट। बट आपने आज, नैतिकता दिखाई तो राइट, ईश्वर भी दिखाएगा। बट आज बिलीव करेंगे, उसी 35 लोगों में से आज 7 लोग मेरे साथ हैं, राइट। फिर से आए। आज जब मैंने शुरुआत किया, मैंने पुराने लोगों को ही कांटेक्ट किया कि मैं कुछ बिल्ड करने जा रहा हूँ, इफ़ यू वर्क विथ अस। तो बोला नहीं, डेफिनेटली। तो वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के अपने पास फिर आज बिल्ड करने के लिए बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट हायर मत करो, बिल्डर हायर करो, क्या बात है। राइट। तो वो आज हमने बिल्डर हायर किया हुआ है, जो आज विजन के साथ आगे एक इजी किया की शुरुआत हुई है। क्या बात है। अभी जियो के आने से थोड़ा आप डामाडोल हो गए। यस, उसके बाद कोविड भी आया। कोविड यस। ने कैसे इम्पैक्ट किया बिजनेस को? कोविड ये तक, एक्सपोर्ट बिजनेस बंद किया आपने फ्रूट वेजिटेबल? ये से तभी हमारा कोविड के टाइम में ही हमारा बंद बंद हो हो गया। गया। यस। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे क्या किया आपने? तब तक हमने एक अच्छा खासा सेविंग कर लिया था। कितना सेविंग किया था अंदाज? मतलब अंदाज एक एक अमाउंट। था कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में था, वह सेविंग। क्या बात है, राइट, इम्प्रेसिव, बहुत राइट, बिहार का लड़का, राइट। हम बोल सकते हैं ना, बिहार का यस, लड़का जो बचपन से मेहनत कर रहा है, उसने 8 फिगर सेव किया बिफोर द एज ऑफ 30। यस। फैंटास्टिक यार, सुपर्ब, वेरी सुपर्ब। चलो। तो वो था कि अब करना क्या है? फिर वही था कि फिर कुछ नया करना है, तो डालना तो पड़ेगा रिस्क। कुछ नया करना, आपके सब खत्म हो गया, तो फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी है। तो ज़ीरो से शुरुआत करनी है। फिर वही, जैसे मैंने घर में बताया कि मेरे घर में दूध आ रहे थे, ये आ हाँ, रहे थे। तो हाँ। मैं बोला कि क्यों ना, सब कुछ तो ऑनलाइन आ गई। तो ये कोविड के टाइम पे था। कोविड के टाइम अभी 2020 हाँ, तो अभी ये आइडिया इजी करो, ईज़ी किया। इजी किया, सॉरी, हुँ। इजी किया का आइडिया कहाँ से आया, कब आया, वो तो डिटेल में बताइए। राइट। ईज़ी किया का वही चीज़ है कि घर में मेरे दूध आ रहे थे, हम्म, तबेला मिल्क, हम्म, फार्म मिल्क और ब्रांड मिल्क। तो मैंने बोला कि ये सारे चीज़ आ रहे थे, बट उसके लिए पूरा ऑर्गेनाइज़ नहीं था। कंट्री डिलाइट भी था मार्केट में, जो अपने खुद के ब्रांड मिल्क देते हैं। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। रिसर्च करने में बोला मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ, जहाँ पे मिल्क, कोकोनट वाटर, फ्लावर और फ्रूट्स, वेजिटेबल। फ्लावर नहीं थे, बट मैंने फ्लावर ऐड ऑन किया था। बट ठीक है। हमारा मिल्क स्टार्टअप था, फ्लावर नहीं था। बट ये 2021, 23 ये हमने पूरा मोर देन 11,000 कस्टमर के साथ सर्व किया मार्केट में, हम्म, जिसमें कि हमें मिला फ्लावर इज़ बिकम ए प्रॉफिटेबल एरिया। जिसमें मिल्क कभी चोरी भी हो जाती थी, मिल्क के बदले में मिल्क देने भी पड़ते थे। कभी कस्टमर बोले मिल्क मिला नहीं, मिल्क के बदले रिटर्न से बोलते हैं ना कि बिज़नेस एक ट्रांज़ैक्शंस है,
जहाँ सेवा नहीं होता है, और जहाँ सेवा होता है एक बिजनेस एक मिशन बन जाता है। हम्म, तो उसी हिसाब से देखा कि अगर सेवा करना है, मिशन के साथ जाना है, तो हमें कस्टमर एक ऐसा मैसेज आने लगा जब हम लोग सब्सक्रिप्शन रोक रहे थे कि अभी हम कुछ री इन्वेंट कर रहे हैं फ्लावर के सेक्टर में। तो कस्टमर ऐसे बोला कि आप इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो, और हमें 15-20 लाख की फंडिंग भी मिली थी, कहाँ से मिला था? राइट, कस्टमर से ही, ओहो, राइट कि इसको पहले डिटेल में समझते हैं। हाँ, इजी किया का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया? पहले वो डिटेल में राइट, समझ जाते कि एक नया बिजनेस का आइडिया, पेन पॉइंट, मार्केट गैप कहाँ से आया? कोविड राइट। बैठे-बैठे आया? नहीं, घर में, हाँ, घर से ही आया कि जो मिल्क फेंक के जा रहे थे लॉकडाउन में, और उसको कोई सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया ठीक कि है। मिल्क फेंक के जा रहे हैं, कोई तबेला मिल्क डाल जा रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दूँ। जी, बेसिक सा आइडिया था जी, कि मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल्क, कोकोनट वाटर, मॉर्निंग एसेंशियल को सर्व करूँ, ठीक है। राइट? एक छोटी-सी शुरुआत की। तो कंट्री डिलाइट भी वही कर रहा है। सो हाँ। हाउ आर यू बेटर देन कंट्री डिलाइट? कोई बेटर बेटर एक ही चीज़ था कि हम लोकल फार्मिंग मिल को ऑनलाइन किया था, हाँ, बस, इकोसिस्टम में लाया था, ठीक जो है। कोई नहीं कर रहा था, जो हाँ, कंप्लीट अनऑर्गेनाइज़। बट उसमें फिर एक और एक रिस्क आता है राइट। क्वालिटी का, स्टैंडर्डाइजेशन का। राइट, तो हमने ने उसमें कैसा है कि बोतल रखा था सबके क्योंकि अभी पता नहीं कि किसका मिल्क किस में है, अमित डेयरी का है कि भजन लाल है, तो हमने सबके अलग के लिए बोतल बना दिया था। अच्छा, आपने बनाया वो? यस, तो हमने सबको अपना अपना अलग अलग ब्रांड का बनाया था, ताकि अगर भजन लाल डेयरी मिल्क है तो आपके पास है, सुपर डेयरी का तो आपके पास, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है। तो उसके साथ हमारा मिल्क और उसमें क्वालिटी, फसाई टेस्टिंग, फसाई के नॉर्म्स, तो वो उनके बिहाफ से ही जाता था कि वो सब वी आर करते हैं। सेलर ओनली, वी मतलब आर वी वी आर आर मतलब डिलीवरी डिलीवर पार्टनर्स, पार्टनर्स, ठीक है। राइट। और तो डिलीवरी में कितना देते हैं वो लोग पर डिलीवरी? 2-3 रुपया? वहाँ पे हमें मिलता था 5%। 5%? 5% जीपी था। कुछ भी नहीं है ऐसा यार। वो ऐसा नहीं था, बट हमने सर्व किया जो फ्लावर, हमारा 55% ग्रॉस नहीं, मार्जिन। फ्लावर नहीं, पहले हाँ, आपने मिल्क से स्टार्ट किया। इधर तो मिल्क, आपका कोकोनट, आइडिया था फ्लावर। मिल्क कोकोनट, यानी वो पूजा वाला कि नारियल पानी पीने नहीं, वाला? नहीं, नारियल पानी पीने वाला। पीने वाला? यस, वो भी कंट्री डिलाइट आज तोड़ो-तोड़ कर रहे यस, हैं। यस, और मैं उस कंट्री डिलाइट के केस स्टडी मैंने किया। आई थिंक उन्होंने 2 चीज़ बहुत अच्छे किए। जो लोकल तबेला है वहाँ पे विश्वास लोगों को नहीं आता। करेक्ट, तो उन्होंने बोला कि भई हम पाश्चराइज़्ड है, राइट, होमोजेनाइज़्ड है, फलाना-ढिकना है, और फिर उन्होंने मिल्क टेस्टिंग किट्स दिया कि करेक्ट, आप ये मिल्क टेस्टिंग लो। देखो कभी भी उन्होंने भी नया मार्केट लिया, उनका भी मार्केट स्टडी बहुत प्यारा है कि राइट, उन्होंने लोगों को बोला कि आप घर का एड्रेस दो, हम आपको घर फ्री दही पहुँचाएँगे। राइट, फ्री के नाम पे इंडियंस ने अपना घर का, बाजू वाले का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दे दिया, और उन्होंने फिर बाद में चैलेंज किया कि आप अपना आपके घर पे जो दूध आ रहा है वो दूध मिल्क टेस्ट करो टेस्टिंग और किट, आप हमारा टेस्ट करो। तो वहाँ चैलेंज से थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। करेक्ट, फिर बीच में बहुत चल रहा था नारियल पानी कि एक नारियल काटो, आपको नारियल इतना-इतना मिलेगा। तो उन्होंने मार्केटिंग पे बहुत अच्छा किया है। यस, हमारे घर पे भी एक लोकल दूध वाला भी आता है, वो करेक्ट, हाई क्वालिटी दूध है, महँगा यस। है, और कंट्री डिलाइट भी दूध आता है, वो चाय-वाय के लिए, बाकी सब के लिए। लेकिन मेरे फादर और बेटी के लिए हम वही स्पेशल तबेला वाला प्योर ऑर्गेनिक आज भी दूध ही लेते हैं। मँगाते हैं। आज भी यही मँगाते हैं। पेन पॉइंट को हमने ऑनलाइन किया था। हाँ, बस। तो अब मार्केट है, बट वो राइट, मार्केट आप स्केल कैसे करोगे? तो यस, दूध अभी बंद कर दिया आपने? यस, यस। क्योंकि डज़न्ट मेक सेंस यार, कुछ है राइट, ही नहीं यार। बस हमने सर्व किया, मार्केट एक रिसर्च था हाँ, हमारा, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरी के साथ रिसर्च किया। ठीक है। जब हमें मल्टीपल कस्टमर के साथ सर्व करने के बाद फ्लावर ऐसा आया जो मुझे कभी कंप्लेन नहीं आया, और अब ऑलवेज ब्लेसिंग आया कि एटलीस्ट हमारे पूजा में आप शामिल, एक बिफोर प्रेयर्स आप दे रहे हो। तो फ्लावर्स आपने स्टार्ट किया, यस, फ्लावर सोर्सिंग पे फ्लावर में भी लॉजिस्टिक्स में हल्का चैलेंज है। यस, ईज़ी है, बट फ्रेशनेस का चैलेंज है। यस। वो कैसे सॉल्व कर रहे हो आप? अभी कैसा है कि अभी एज ऑफ नाउ तभी तो हमें लोकल वेंडर के साथ कनेक्टेड थे। जब हमने ये पूरा कंप्लीट रिसोर्स करने के बाद 2023-4 तक हमने सर्व किया, और फिर हमने फ्लावर का प्रॉपर मिल चुका था। फिर हमने वहाँ पे क्या किया, रीइन्वेंट करने के लिए ब्रेक लिया हुँ, कि अभी फाइनली हमें कि अब फ्लावर पिवट सिर्फ़ करें। एक ही कैटेगरी भी तो नहीं रह सकते, इसमें और वही, क्या कर सकते हैं, हाँ, मुझे और आर-एन-डी करने थे। हाँ। तो हमने पुराने जितने सब्सक्रिप्शन थे हमने कंटिन्यू रखा, उसमें और 15-20 लाख रुपए लगा के हमने प्रॉपर सर्व किया मार्केट में। हमने किसी को रिफंड नहीं दिया, राइट। हमने सर्व किया कि नहीं, एक बोलते हैं ना कि बिज़नेस एक ट्रस्ट पे चलता है। तो 15-20 लाख कहाँ लगा? ना डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, उसको कंटिन्यूटी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो लॉ एक-एक कस्टमर ऐसे तो 1-1 साल के सब्सक्राइब कर तो चुके आपने थे। एक बोला ना हमको फंडिंग भी मिला था कस्टमर से। वो 15 लाख मिला था। कहाँ से मिला, क्यों मेन मिला? कैसा है कि वो कस्टमर मतलब सर्विस दी, आज भी वो हमारे साथ में हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब कि ऐसे मैं खुद 2.5 साल डिलीवरी दिया कस्टमर के घर पे बाइक से, वाह! कि मुझे वो ग्राउंड लेवल सीखना था, बिल्कुल, बहुत ग्राउंड बढ़िया, लेवल लॉजिस्टिक जानना था। मेरे पास डिलीवरी बॉय भी थे, फिर भी मैं डिलीवर करता बहुत था। बढ़िया। क्योंकि जब ऐसे-ऐसे जाते थे तो एक बार कस्टमर ऐसे बेल बजाया मैंने, तो कस्टमर बाहर निकले, तो बोले कि अरे बहुत अच्छा सर्विस है, ये है, आपका फाउंडर कौन है इस कंपनी का? तो फिर मैंने बोला मैं ही हूँ।
कहता है कि अरे आपका सर्विस अच्छा है। तो उन्होंने मुझे मेरा नंबर ले लिए और बोले कि आप थोड़ा मीटिंग के लिए आओ, ऐसा आओ, सारा चीज़। तो वो दहीसर ही रहते थे। तो वहाँ पे मिले, सारा चीज़ बात हुई। तो ऐसा उस समय मेरे फंड बहुत लैक हो चुके थे 2-3 साल में, क्योंकि मेरे कम से कम 70-80 लोगों की टीम और सारा यस। चीज़ बिल्ड करना, ग्रॉस मार्जिन कुछ भी नहीं। बट मैं डीमोटिवेट नहीं था, मैं सोचा मैं एक बिल्ड कर रहा हूँ कुछ, शायद मुझे कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा आगे चल जी। के। तो जो वही मिला जो फ्लावर जो मिला मुझे कैटेगरी, नहीं, ये 20 लाख उन्होंने कौन से टर्म्स पे दिया? वो डेट के बेस पे दिए थे। डेट डेट फंड, यस, डेट फंड दिए थे आरओ के बेस पे 1.5% पर मंथ? पर मंथ के हिसाब महँगा से। लिया। महँगा था, बट मैंने लिया, उस समय मुझे रिक्वायरमेंट भी थी और वो 2-3 टाइम्स में दिए, 5 लैक्स 5 लैक्स 5 लैक्स 3 टाइम्स में, अच्छा। यस। तो और जैसे आज डेट रिक्वायरमेंट उतार दिया कि है? मैंने क्लियर भी कर दिया। बस, राइट, अपने बेस पे। ठीक है। तो वो क्लियर भी हो गया, सारा चीज़ है, बट वो आज बोले कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आई एम ओपन फॉर यू। बोलो ना मेरे को 80 पैसा में देगा तो उठाना। 1.5 टका ज़्यादा है। यस। तो ठीक है। उसके बाद बट दैट टाइम क्या होता है ना कि उस टाइम पे सपोर्ट करना, सपोर्ट एक चाहिए। ट्रस्ट ये दिखाना, बिना वो पेपर बहुत वर्क बड़ा का, इम्पोर्टेंट है। बिना कोलैटरल का। हाँ, ठीक है, राइट। ठीक तो है। वो इम्पोर्टेंट था। फिर वो हो गया। जब हमें फाइनल कैटेगरी मिला, मैं बोला नहीं, अब मुझे 1 साल का चाहिए आर&डी के लिए, और हुँ। मैं खुद और एक आर&डी मैंने बाइक लिया। और बाइक से मैंने इंडिया में मोर देन 18 स्टेट राइड किया। सिर्फ फ्लावर का मार्केट। क्या बात है! ओके। जिसमें कि इंडिया का आप कोई भी फ्लावर मार्केट बोल दो, मैं बोल सकता हूँ कहाँ पे क्या चलता है, कहाँ पे क्या फ्लक्चुएट होता है, हाँ, कहाँ पे क्या फ्लावर की रेट होती है, कहाँ से फ्लावर क्या सोर्स होता है पूरे सबसे बेस्ट हिबिस्कस कहाँ पे मिलता है? ये आपको जाएँगे तो मल्लिक घाट। कहाँ पे आएगा? मल्लिक घाट ये आता है कोलकाता में। ओह! वहाँ से आता है। यस, मल्लिक घाट इट्स अ वर्ल्ड का बिग एक्सपोर्टर मार्केट है। फॉर ओके। हिबिस्कस की मतलब मेनी फ्लावर्स। ओके। तो वो जो वहाँ से भी आज बॉम्बे, दुबई हर जगह फ्लावर जाती है। ठीक है। ओके। तो वहाँ पे देखा कि मैंने अलग-अलग एरिया, जैसे गाज़ियाबाद मार्केट है, हुँ। अपने जैसे मुंबई का दादर, उल्लासनगर, पनवेल मार्केट है। तो अलग-अलग मार्केट देखा। मुझे इसके बोलते हैं ना कि फूल का बादशाह अगर बनना है, तो आपको हर जगह से नेटवर्क बिल्ड करना बोलता है। बोलते हैं नेटवर्क बिकम ए नेटवर्थ। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो मैंने पहले नेटवर्क बिल्ड किया हुँ। फ्लावर सेक्टर में। फिर मैं बोला अब फ्लावर का तो नेटवर्क हो गया, अब इसके साथ और क्या कर सकते और हैं? ये सब डायलॉग कहाँ से सीखते हो? खुद बनाता हूँ। हुँ। राइट। तो फिर उसके बाद देखा कि और इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने कस्टमर से बात करना स्टार्ट किया। कस्टमर से कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लिप्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डले हुए हैं। तो वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आज अगर फेस्टिवल, अगर इस तरह से मैं सर्विस लेके आऊँ तो आपका क्या रिएक्शंस आते हैं? तो बोला कि नहीं, अभी तक तो आज दिवाली के लिए तोरण चाहिए, दशहरा के लिए तोरण चाहिए। बट मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। यस। आइडिया में बहुत दम है। हुँ। मतलब ब्लिंकिट पे भी पूजा सामग्री मिलता है, यस, फूल भी मिलते हैं। यस, जैसे महाशिवरात्रि के दिन पे बेल पत्र मिल रहा था, यस। छोटे शिवलिंग्स मिल रहे थे। राइट, आपको गाय माँ की गोबर के धूप भी मिलते हैं, करेक्ट, फूल आई मीन दिवाली के पहले भी दिवाली का पूजा सामान मिलता है। राइट, तो अब लोगों को पैन राइट, इंडिया ब्लिंकिट बहुत ईज़ी पड़ता है करेक्ट, सौरभ। और ब्लिंकिट पे फेस्टिवल वाइज़, रिलीजन वाइज़ भी मिलता है। जैसे गणपति जी है, तो उनको राइट, दुर्वा है, तो दुर्वा मिलेगा आपको, राइट, वेडनेसडे को मिलेगा। मंडे सोमवार है, शंकर जी का है, तो आपको बेल पत्र मिलेगा, दूध मिलेगा, ऐश मिलेगा। राइट, तो ब्लिंकिट पे भी एक पूजा सामग्री एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, तो करेक्ट। वो नहीं आपको तोड़ेगा? अब मैं इस पे 2 ही चीज़ हाँ, बोलूँगा हाँ, हाँ। कि आपने बहुत अच्छी लाइन बोली थी अभी कि अ, कंट्री डिलाइट के बारे में, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया और इंडियन एक ऐसा कम्युनिटी है, जहाँ पे फ्री में भी कुछ मिले तो जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो आज भी प्राइस जो सेंसिटिव जो मार्केट है, अच्छा। बहुत बड़ा चीज़ तो है। प्राइज़िंग आज पे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जो क्विक कॉमर्स है, वो स्पीड का रेस जीतना चाहते हैं, हाँ, बट हम ईज़ी किया में एक ट्रस्ट का रेस जीतना चाहते कैसे हैं। बट? राइट, जिसमें कि आज प्रेसेबल फ्लावर जैसे है कि दुबरा है, तुलसी है, बेलपत्र है, इट्स ए क्विक कॉमर्स। वहाँ पे आपको मिनिमम ऑर्डर के कैटेगरीज होते हैं कि आपको 200, 300, 150 का ऑर्डर करना पड़ेगा। आप सिर्फ फ्लावर, बेलपत्र मंगाओ तो आपको जितने के फूल नहीं होंगे उससे डिलीवरी चार्ज डबल हो जाते हैं। बहुत प्रॉपर पॉइंट, बहुत प्यारा राइट, पॉइंट है, शाबाश। राइट। हाँ, तो जिसमें कि ईज़ी किया, आपको प्री ऑर्डर पे फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको शेड्यूल मॉडल पे डिलीवर करती है। आज भी मैं बोलूँगा मैं डीमार्ट से बहुत मोटिवेट होता हूँ। आज वो आज भी क्विक कॉमर्स आगे पे, आज डीमार्ट आज सस्टेनेबल एंड बट प्रॉफिटेबल आप है। डिलीवरी चार्ज छोड़ दो, येस, आपके यहाँ पे बेल पत्र जो मिलेगा येस, और ब्लिंकिट में मिलेगा, उसमें रेट डिफरेंस है? येस।
बस। आज ईजी किया में आज देखेंगे कि आज अगर कोई 30 डेज ब्लिंकिट से फ्लावर मंगाते हैं हाँ तो इससे 1500 टू 2000 रुपीज जाएगा आपका पर मंथ का। बट ईजी किया से मंगाएंगे तो इससे 600 रुपीज पर मंथ। भाई मैं मानता हूँ कि भाई वैलिडेट करो, तो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, आपका ऐप है, खोलिए। यस ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना जो येलो मैरीगोल्ड फ्लावर है 100 ग्राम 13 मिनट में डिलीवर होने वाला है, वो चार्ज है उसका 40 रुपीज़, डिस्काउंट विस्काउंट करके 35 रुपीज़ है। आप यहाँ पे भी जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं 35 रुपीज़ का है। अभी आपका दिखाओ। आपके तोरण है रेगुलर 20 रुपये में, फ्रेश गार्लैंड विथ नज़र नींबू 25 रुपये में, फ्लावर्स विथ तुलसी एंड बेलपत्रा 100 ग्राम 24 रुपये में, लूज फ्लावर्स विथ नींबू मिर्ची 100 ग्राम 30 रुपीज़ में। यानी जो सबसे बड़ा आइटम है, आप ये चेक कर सकते हैं, ये इनके ऐप में है। तो भाई तू जो बोल रहा है मैंने वेरीफाई किया, मेरे को यस चुल रहती है, मैं राइट बोलता हूँ। अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ पे प्रीति है, मेरी हम्म जान है, मेरी हनुमान है, यस डिजिटली शानदार काम करती है, उसको पर्पल ऑर्किड पसंद है। यस पर्पल ऑर्किड दिखा, तू ढूंढ, मैं यहाँ पे भी ढूंढता हूँ। वो बोलती है रोज मेरे को लैवेंडर और पर्पल ऑर्किड दो, तो वही मैं काम करूंगी। अभी हाँ जैसे ऑर्चिड है, हाँ जैसे कि अभी एज पर एलयूटी हाँ हाँ मार्केट ठीक है। राइट। अब कितना है? जैसे कि ऑर्चिड ही आप निकालो, हाँ ऑर्चिड रोज स्ट्रिंग्स कितना है ऑर्चिड राइट। का? अभी ऑर्चिड है जो अपना है जो 117 रुपीज का स्टिंग्स है, हाँ दिखा। 56 का है, रोज 36 रुपीज का स्टिंग्स है। अच्छा, पल्पर ऑर्चिड 1 स्टिक तेरा 117 का है, और यहाँ पे 3 रोड बास्केट्स है। लैवेंडर डेजी 279 का, लेकिन वो थोड़ा पैकेजिंग अलग है। हम्म पर तेरे पास फ्रेश फैंसी फ्लावर है, एक हाँ स्टिक है, और इसको मैं अगर ऑर्डर करता हूँ एक पीस को, राइट। तो आने को कितना टाइम लगेगा इसको? ये जो है हमारा जो है शेड्यूल मॉडल, मैंने जैसे बताया कि आज क्विक कॉमर्स जो है हाँ कंप्लीटली वो स्पीड रेस में, क्योंकि उससे उसका भी ऑर्डर साइज 200-300 रुपीज का होता है। हाँ इट्स ए शेड्यूल मॉडल। ठीक है। हमने एक तो फ्लावर है जो डेली प्रेस के लिए 3 आवर्स के 430 एम टू 730 एम दे रहे हैं। अच्छा वैसे शेड्यूलिंग ये कर, ये कंट्री डिलीट शेड्यूल कर दो। राइट। पर मेरे को प्लस इमरजेंसी में चाहिए। इमरजेंसी में है जो सेम डे में जैसे आपको बुके चाहिए, हर एक चीज चाहिए, ये हाँ सब ठीक सारे है शेड्यूल प्लान। ठीक है। तो हमारा है 9 AM टू 12 PM, 12 PM टू 3 PM, 3 टू 6 PM, 6 टू Slots है। 9 PM। यस, तो आप कोई भी ये सब सारे से प्लानिंग होते हैं, तो आप 3 घंटे में कभी भी तो आपके घर पे एक है डिलीवर हो जाएगा। प्राइसिंग पे आप जीत रहे हो, यस आप बल्क पे जीत रहे हो। यस अब जो पूजा पाठ डेली करते हैं उसको डेली फ्रेश फूल चाहिए, यस तो वो नीचे उतरे नहीं, तो आपसे ले ले। करेक्ट और मेरे को लगता है आप लोकल वेंडर से बेटर हो, क्योंकि आपका शायद परचेजिंग अच्छा है, यस और आप ब्लिंकिट से बेटर हो क्योंकि आप उससे सस्ते हो। करेक्ट ये पोजीशनिंग आपका। यस तो ये पोजीशनिंग में मार्केट बना जा सकता है, यस लेकिन सिर्फ फूल में आप समझो दिवाली में है, हम्म फेस्टिवल में है, महाशिवरात्रि आ गया, दशहरा आ गया, इंपॉर्टेंट डेज पे वहां पे होगा। डेली फूल कौन यूज करेगा सर? सर आज आपको बता दूं। हमारे यहाँ पे समझो एक पंकज नाम का लड़का है, वो राइट रोमियो है, राइट वो एक 3 लड़की को रोज एक एक गुलाब देगा, बट इतने राइट रोमियोस कितने मिलेंगे आपको? राइट। हाँ अभी आपको बता दूं कि हाँ इंडिया में आज हर एक फैमिली में 5 लोग होते हैं। हाँ। 5 में से एक ऐसे होते हैं जो डिवोटीज होते हैं। राइट, तो पूजा हो गया, पूजा पूजा हो गया। एक्सेप्टेड होगी, पूजा राइट, के अलावा पूजा के अलावा आज बुकेज हो गए। आज किसी को भी आज इंडियन वो रेगुलर नहीं बुके, तो कोई गेस्ट आया, यस कोई आया, आप घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ डेकोरेशंस के लिए जैसे हमारा हो गया कि आपके घर में डेकोरेट करना है, उसके लिए फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है 5 किलो 10 किलो, बट आप ब्लिंकिट पे 5 किलो 10 किलो नहीं मंगा सकते। आज बल्क फ्लावर ऑर्डरिंग आपको लोकल मार्केट तो प्लेस में आप जाके लेने सिर्फ पड़ते हैं। फूल का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा हो सकता है अंदाज? फूल का मार्केट अगर आज इंडियन में आप बोलेंगे, इट्स $8 बिलियन का मार्केट है। क्या? $8 बिलियन मार्केट। कैसे? यस, बिकॉज कि आज नॉट ओनली टू $35 बिलियन तो पूरा ग्लोबल मार्केट है सर। वाह, यानी It's a- शादी वादी एवरीथिंग डेकोरेशन पकड़ यस, के। ऑल फ्लावर मार्केट। इट्स $8 बिलियन मार्केट, जिसमें कि पूजा का मार्केट सिर्फ $4 बिलियन तो मार्केट फिर है। आप सिर्फ फ्लावर्स पे क्यों? चलो फ्लावर्स की तो एक्सपर्टीज आ गई, राइट अब धीरे धीरे पूजा सामग्री से ऐड करो। राइट। इसमें हमारा है जो पूजा सामग्री आज ऑनलाइन जो मिलता है, आज जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, बट वहाँ पे आज छोटा सा एग्जांपल लूंगा, सत्यनारायण भवन का पूजा। हाँ आज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें कि गुजराती भी है, बंगाली भी है, महाराष्ट्रियन है, नॉर्थ इंडियन है। बट छोटा सा एक प्रोडक्ट का नाम लूंगा, बेटर नट्स। सुपारी हर पूजा में लगता है, बिल्कुल। राइट। पर आप महाराष्ट्र पूजा में देखो तो 32 सुपारी लगती है। अच्छा नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो 21 सुपारी लगती है। अच्छा बंगाली में जाओगे तो 11 सुपारी लगती है। अच्छा। MP वगैरह में जाते हैं तो 21 सुपारी लगती है। बट आज एक छोटी सी प्रोडक्ट की वजह से पूजा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन किट में सिर्फ 2 से 4 सुपारी आ पाती है। ओके। इट्स कॉमन पूजा की तो आपने फोकस करके आप कम्युनिटी या कल्चर बेस्ड पैक्स भी दे बेस रहे हो। पैकेजिंग क्रिएट बहुत किया हुआ बढ़िया, है, चलो। जिसमें कि अगर आपको हल्दी कुमकुम क्या लगता है, हम उस चीज को R&D करके हमने किट बना दिया है कि सिंगल किट पे आपका पूजा एक्सपीरियंस खराब, बोलते हैं ना, ईजी किया एक नॉट ए डिलीवरी प्रोडक्ट, ईजी किया एक सेवा, श्रद्धा और सम्मान प्रोवाइड तो करती है। नाम बेटर नहीं हो सकता?
क्योंकि ईज़ी किया तो कुछ भी ईज़ी किया। बस ईज़ी किया एक ऐसा नाम है इट्स कॉमन कि हर अधूरी पूजा को हमने ईज़ी किया। अच्छा, ठीक है। राइट, तो पूजा सामग्री से लेके पहले आपने फूल से स्टार्ट किया, यस, फिर कम्युनिटी बेस्ड आप शायद आइटम दे रहे हो, फिर यस, मुझे लगता है धीरे-धीरे आप धूप में और इसमें जा सकते हो, यस, कल्चर आइटम्स में जा सकते हो करेक्ट। और फिर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आप फिर जगह भी बुकिंग का कर दोगे? यस, तो इसमें आपको आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हाँ, पूजा में तो हम फूल तो चढ़ा लेते हैं। हाँ। टायर 1 टायर 2 सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फूल को फेंकूँ कहाँ पे? हाँ, ये तो निर्मल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट, ये मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। यस, जोश-जोश में लेके आता हूँ, बट उसके डिस्पोज़ करने का एक बहुत ही एक तरीका होना चाहिए करेक्ट, कि हम किसी विद्या को या विधि को हर्ट ना करें। यस, करेक्ट। ये बहुत तो है। ये आगे चल के हमारा फ्यूचर जो आने वाला है कि आज मुंबई में 30 लाख हिंदू फैमिली है। बिल्कुल। अगर मैं इससे मुंबई बोलते हैं ना मुंबई में ही आप एक मार्केट बड़ा कर लिए, तो 500,000 करोड़ की कंपनी बनाने से हाँ, नीचे हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ। राइट, मुंबई में अगर आप 5% मार्केट कैप भी कर लिए ओह! नेक्स्ट 2028 तक, हाँ, मैं 1.5 लाख फैमिली को भी सर्व किया। 1.5 लाख में अगर मैं हज़ारों टन फूल आ रहे हैं, आज फूल का अगर मैं एक पिकअप डाल दिया कि अगर आप पूजा का फूल कर रहे हो, निर्मल आप मुझे दे सकते हो, एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन लेके हाँ, ठीक है। जिसमें फूल से आज एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस पे जो जाता है, धूप, अगरबत्ती, आज जैसे मार्केट में फूल कंपनी है, आज हम उनके साथ आगे चल के कोलैब कर सकते हैं। इस हम कॉम्पिटिशन्स नहीं देखते हैं, कॉम्पिटिशन्स एक मार्केट एक क्या है कि आपका इंटेंट तो है, आप पिकअप करके उसको रिसाइकिल करोगे? हम नहीं करेंगे, रिसाइक्लिंग जो हम मार्केट में कर रहे करवाएँगे, हैं, हाँ। करवाएँगे। यस। पर कोई-कोई बोलता है ना कि मुझे इसको गंगा में बहना है, तो वो कैसे करना सी चाहिए? ऑडियंस एक ही चीज़ है कि मेरा फूल कहीं अलग जगह पे नहीं जाए, डस्टबिन में होना चाहिए, डस्टबिन में नहीं सदुपयोग जाए, जाए अच्छे उपयोग में जाए या मिट्टी में जाए या उसका या उसका अच्छा अगरबत्ती बने। उपयोग जाए, हाँ, क्योंकि पूजा से ही प्रोडक्ट बनता है। हाँ, तो इससे कस्टमर को उसमें कुछ भी नहीं है, आई एक ही थिंक चीज़, मेरा निर्माल गलत जगह नहीं जाए। फर्टिलाइज़र बनेगा तो चलेगा? यस, चलेगा उसका खाद बनता है तो? खाद बनता है, मिट्टी में डाल देते हैं उनकी खाद बन जाते हैं। बोलते हैं ना कि आप जब फूल से जो है कि आप सबसे पहली बात एक शास्त्र में लिखा है कि फूल से पूजा तो कर लेते हैं, अगर सूखा हुआ फूल अगर बालकनी में रखा है 1 ग्लास के बराबर है। वो तो है। राइट, यस, तो आप सूखा हुआ फूल घर में ना रखें जहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट ठीक आती है। है। तो मैंने सारे चीज़ मेरे आर-एन-डी हिसाब से फूल डिलीवरी से ज़्यादा रिवर्स लॉजिस्टिक्स से बहुत उससे बड़ा मार्केट है। यस, मेरा 2 सजेशंस है। आई थिंक उसको आप जल्दी स्टार्ट करो यस, और आई थिंक कंपनी का नाम है ईज़ी क्या को और अच्छा कुछ करो। ईज़ी क्या बहुत अच्छा नाम है बट बहुत ब्रॉड राइट। नाम है। इससे कॉमन क्योंकि हमने जो ईज़ी किया जो नाम रखा है कि फूल का कोई धर्म नहीं होता है। तो इससे कि हर कोई कम्युनिटी ईज़ी किया को अभी को कनेक्ट कर सके तो और टैगलाइन रखो एडॉप्ट कर तो सके। टैगलाइन रखो कि टैगलाइन पूरे बहुत सारा है, आपकी पूजा हमारी सामग्री, बस, बस। राइट? हर आस्था के साथ ईज़ी किया। हम सतीश, अलग-अलग टाइम पे नोट टू सतीश, वो तेरी पूजा नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा है। ओके, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की दिया, राइट, भगवान की तुलसी, तेरी नहीं भाई, हमारे सतीश भाई बहुत हमारे इमरान हाशमी है। राइट, हाँ, तो हाँ, यस, राइट। ठीक है, तो हाँ, मैं अलग-अलग कंटेंट आज भी अगर गूगल पे डालेंगे, बेस्ट पूजा फ्लावर ऐप इन इंडिया आपको ईज़ी किया दिखेगा। डाल के देखते हैं। चलो यस, ये यू भी कैन वैलिडेट चेक। कर लेते हैं। यस, बहुत आई एम सो प्राउड ये अगर ये अगर हमने कोई बिना पेड ऑर्गेनिकली हमने ये रीच बेस्ट किया है। फ्लावर पूजा, बेस्ट पूजा फ्लावर ऐप पूजा फ्लावर ऐप इन इंडिया डालिए, इन मुंबई डालिए, इन आपको मुंबई डाल दे तो चलो हाँ, तो मुंबई इन इंडिया बेस्ट पूजा फ्लावर ऐप इन इंडिया इजी किया एंड गेट फ्लावर्स डेली क्या बात है टॉप इजी क्या आया है यस, ये आप देख लो वापस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इजी की आ रहा है इट आई एम सो प्राउड ऑफ यू सबसे पहले नाम इजी किया है मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइज्ड ऐप फॉर डेली वर्शिप नीड्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ फ्रेश पूजा फ्लावर्स हार्स गार्लैंड एंड सामग्री you can set delivery preferences like leaving it outside your door before 7:30 am and manage daily or monthly subscriptions क्या बात है एक पोजिशनिंग जो है आज भी विदाउट पेड है क्योंकि मैं मैं मार्केट में ऑर्डर करने वाला हूँ रिसर्च इस पे राइट बॉम्बे में पहुंचा था तो अभी अलग-अलग अभी इसके लिए हमने एक छोटा-सा फ्रैंचाइज़ मॉडल बनाया है, हाँ नहीं जिस पहले पहले स्टोरी हाँ, कंप्लीट करते फिर यस, फ्रेंचाइजी पे आते हैं हाँ, राइट, देखो इन्होंने 2 क्लेम्स किए मुझे लगा कि यार ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हम ब्लिंकिट से सस्ते सस्ते हम ऑर्गेनिकली एसईओ में रैंक मान करते यानी यू आर डूइंग समथिंग राइट यस, सक्सेस की जर्नी में सक्सेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आई एम सो प्राउड ऑफ यू या, अभी अभी आप मेरे को हम जब पीछे बात कर रहे थे बिफोर पॉडकास्ट हुँ, आपने ये जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स का बात किया हुँ, आई थिंक इट्स अ सुपर्ब आइडिया यस, आप और एक भी बोल रहे थे एनेबलमेंट अगर आपको पुजारी बुक करना है या जगह बुक करना है करेक्ट, उसके बारे में कुछ प्लान्स है राइट। अभी जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो है सर्विस बुकिंग में जो लाइक पुरोहित, आज पंडित है जो, आज जस्ट मैंने छोटा-सा ऐसे वीडियो डाला था, मोर देन 2000 प्लस पंडित रजिस्टर्ड किए, क्या बात है राइट। टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हुई बट बिफोर पंडित नेटवर्क आ गए। मैं सारे अलग-अलग टेम्पल्स के पास जाके पंडित का आज पंडित ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे।
राइट। तो आज उनको ऑर्गेनाइज करना, एक पूजा सामग्री करना, आज अगर ग्रह प्रवेश करते हैं, आज वो सत्यनारायण भगवान का पूजा के स्पेशलिस्ट हैं, तो पंडित जी को नहीं पता है कि कितने शास्त्र पढ़े हैं, कौन सा उनका डिग्री है, पर ईजी किया एक ऑथेंटिक डिग्री, उनका शास्त्र, उनका एक्सपीरियंस को डिलीवर करेगा। ईजी किया कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बोलते हैं ना, ट्रस्ट, ट्रांसफरेंसी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये हम सर्व करना है मार्केट में, जिससे कि मार्केट बोलते हैं ना कि मैंने बोला ना कि मुझे स्पीड का रेस नहीं जीतना है, ट्रस्ट का रेस जीतना है, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट अमेज़्ड, आई थिंक ये सुपर्ब है कि दिख रहा है प्लानिंग, मेहनत भी दिख रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स करना बहुत महँगा है। है, राइट, आपको वो डेट मिला, बाकी आप बूटस्ट्रैप्ड ही हो। राइट। अभी भी आप स्लाइड बर्न पे रहोगे, हल्के बर्न पे, कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गए? अभी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में और ब्रेक इवन तो पे आ ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। जाएँगे। यस, और आपको लगता है ये साल आप ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के रन रेट पे पहुँच जाओगे? रन रेट पे भी रहेंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे। वेरी गुड। और मेन पूजा सामग्री वही फ़ोकस पे? अभी हमारा मेन फ्लावर है क्या, हाँ, हाँ, एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक कस्टमर को आप 30 डेज सर्व कर रहे हो, हाँ, हाँ, और कंसिस्टेंटली आप उनको ऑन टाइम उनके पूजा से प्रेयर समझ बोलते गया। हैं ना, इमोशंस, एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, राइट। तो वो चीज़ आपने बीट कर लिया, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा आपके पास से। नहीं, नहीं, आई एम तो इम्प्रेस्ड, आई एम कन्विंस्ड। मैं एंडिंग में एक छोटा-सा कॉन्टेस्ट भी खेलेंगे दोस्तों, आई थिंक इनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप सपोर्ट करिए। 2 चीज़ें, आगे एक्सपांड कैसे करोगे? लॉजिस्टिक्स में फट जाते हैं। राइट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो के पास करोड़ों रुपए, राइट, हमारे पास नहीं है। कैसे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करोगे? क्या प्लान है फ्रैंचाइज़ी राइट। का? इसका जो प्लान है कि बोलते हैं ना कि आज कोई भी फाउंडर होते हैं तो पहले बोलते हैं मुझे फंड चाहिए तभी मैं आइडिया एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। मैंने देखा कि खुद बनाओ, खुद एक खुद बोलते हैं ना, बनाओ। बम्बूस, लाइक बम्बू, बम्बूस ऐसा होता है कि खुद एक सीड अपने जड़ मजबूत करता है, तो तभी बहुत सारे बम्बू लग जाते हैं। बम्बू में 5 साल पानी डालो, कुछ नहीं आता है, 5 साल बाद इतने बम्बूज आ जाते हैं, काट कर भी 10 बम्बू आ जाते हैं। चाइनीज़ बैम्बू बोल रहे हैं, 5 साल नहीं 7 साल है, 84 राइट, मंथ्स वो रूट से बनाता है और आफ्टर 7 ईयर्स स्ट्रेट अवे 10, 20, 50 फीट भागता है। तो आपने फाउंडेशन पे काम किया। यस, बट लॉजिस्टिक्स अगेन करना ईज़ी नहीं है। राइट। कैसे मैनेज करोगे? लॉजिस्टिक में जैसे कि मैंने 3 साल जो सर्व किया मार्केट में खुद से, मैंने ग्राउंड लेवल पे सीखा। आपने बॉम्बे सबर्ब्स कवर किए। यस, दहीसर से मीरा रोड, भाईंदर, करेक्ट, कांदिवली, बोरीवली, ये सेगमेंट मेन। यस, पूरा बॉम्बे भी कवर करना बहुत मुश्किल है राइट। भाई। अब मुंबई का मैंने रोड मैप बनाया हाँ, है। बस। मुंबई का रोड मैप है जो ऐसे 100 पिन कोड निकाला। हाँ, 100 पिन कोड का एवरी 3-4 किलोमीटर का रेडियंस क्रिएट किया, जिसमें मैंने एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट किया, बिज़नेस फ्रॉम होम, राइट। ठीक है। बिजनेस फ्रॉम होम मॉडल में क्या दिया, 4:30 AM टू 7:30 AM, राइट। ये 3 घंटे में सब सोए रहते हैं, इसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो हमने इस बिजनेस का एक अर्निंग सोर्स बनाया, जो आज भी कोई जॉब और बिजनेस करते हुए कोई साइड पैसिव इनकम ऐड करना चाहते हो, वो ईजी किया के साथ, जो 4:30 AM टू 7:30 AM बोलते हैं ना, आप 9 टू 6 में जो कमाओगे उससे ज़्यादा आप इन 3 आवर्स में कमा के जाओगे, राइट। जिसमें कि लॉजिस्टिक कैसा मैनेज किया है, 8:30 तक कस्टमर को हम एनवायरनमेंट में रखते हैं कि आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। 8:30 के बाद हमारा 9:30 तक लॉजिस्टिक पार्टनर्स को टास्क असाइन हो जाएगा, कल कितने आपको डिलीवर करवाने हैं। और 9:30 तक डिलीवरी पार्टनर्स को भी टास्क असाइन है, कल मुझे कितनी डिलीवरी करने हैं, कितने हाउसेस में। बिल्कुल। फिर 9:30 टू 12:30 AM तक हमारा वेयर हाउस में पैकेजिंग रेडी रहेगी, कल कितने पिकअप पॉइंट पे जानी है। 12:30 AM टू 3:30 AM तक पिकअप पॉइंट में डिलीवर हो जाएगी बाय टेम्पो, हुँ, राइट। 3:30 टू 4:30 AM जो लॉजिस्टिक पार्टनर जो रहेंगे, डिलीवरी बॉय के बीच में मैनेजमेंट होगा। अब 4:30 टू 7:30 AM एंड यूजर को डिलीवर होगी। इस तरह से प्रॉपर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन क्रिएट हुआ है, ठीक है। जिसमें कि अभी टारगेट है कि 2028 तक मुझे मुंबई का 100 एरिया में लॉजिस्टिक पार्टनर्स क्रिएट करने हैं। उनको क्या मिलेगा कमाने उस को? राइट, उसमें जो है कि वो 4 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू से अर्न करेंगे, हाँ, बोलो। राइट। जिसमें पहला फर्स्ट रेवेन्यू आ जाता है सब्सक्रिप्शन, जो प्रिडिक्शंस रेवेन्यू होता है, जो कि फिक्स्ड उनको पता चल बट जाता है कि वो सब्सक्रिप्शन लाएँगे कि तुम्हारे ऐप से आएगा? हम लोग लेके आएंगे। तो उसको कैसे मिलेगा रेवेन्यू? उनको सिर्फ लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना है, हाँ, तो कितना परसेंटेज मिलेगा? राइट। उनको टोटल ऑफ रेवेन्यू से 5%, तो उनको 5% लॉजिस्टिक चार्ज मिलेगा। यस, 5% टोटल ऑफ रेवेन्यू हाँ, उनके हाँ, हाँ, एरिया हाँ। से, डन, यस, डन, ठीक है, यस। चलो फिर सेकंड? इट्स अ गुड अमाउंट, इट्स अ गुड अमाउंट, ठीक राइट। है, क्योंकि नो सैलरी, नो रेंट, नो लाइट बिल, नहीं, और ऐप भी नहीं है उनका, मार्केटिंग यस, भी नहीं है, यस, सब मेहनत तू सब कर रहा है, हमारा है, प्रोडक्ट भी तेरा है, यस। प्रोडक्ट तू उनके वेयरहाउस में सेंटर लेके नहीं, कोई वेयर हाउस से ही प्रोडक्ट, उनका एक पिकअप पॉइंट होगा। पिकअप पॉइंट भी हमने अलग आइडिया जुगाड़ निकाला हाँ, है ठीक इंडिया है, यानी का, अलग-अलग पिकअप पॉइंट से उठाएगा और डिलीवर करना है, राइट। तो ठीक है। पिकअप पॉइंट पे भी हमने सिस्टम कैसा निकाला, आज एक दुकानदार होता है, किराना दुकानदार या छोटे से उसके पास दुकानदार, जगह है। आज उनका बाहर का शेड होता है,
बंद होने पर उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ आपके बंद होने पे आपको पैसा मिलेगा 4,500 रुपए समझ गया, समझ पर गया। मंथ। तो वो हमारा बाहर का एरिया पिकअप पॉइंट के लिए दे देता है। ठीक है। राइट। और सुबह का ही टाइम है तो ये 4:30 AM to 7:30 AM। बहुत तो बढ़िया। जिसमें कि उनको एक दुकानदार को अपनी लाइट बिल का भी कॉस्ट निकल गया, एक लॉजिस्टिक पार्टनर को एक बिजनेस मिल अभी गया। एक सब्सक्रिप्शन अंदाज से समझो, मैंने अपने घर पे यस, फुल मंगाया, यस। कितना सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है अंदाज महीने एवरेज का? टिकट साइज 600 रुपीज पर मंथ। पर मंथ है यस, 600। यस। एक एरिया में रियलिस्टिक पकड़ लेते 200 जन तुम एक्टिवेट कर लेगा एक फ्रेंचाइजी के लिए, बेर एक मिनिमम। एरिया में मिनिमम 1000 कस्टमर हम बिल्ड करेंगे। मैं 500 पकड़ता हूँ, आधा, यस, चलो यस, लेट्स थोड़ा करते हैं। यस, ठीक है, तो आपने कितने का रेवेन्यू बुक कर दिया? आपने इसका रेवेन्यू 3 लाख का बुक कर दिया, अगर यस। मैं 500 पकड़ता हूँ, करेक्ट। 3 लाख का 5% यानी इसको 15,000 मिल जाता है। 15,000 रुपए। अभी ये जो भी डिलीवरी कर रहा है वो सिर्फ तेरा नहीं करेगा, वो कोई और दूध का, न्यूज़पेपर का और कुछ भी डिलीवरी करेगा। वो कोई भी करे 4:30 AM to 7:30 AM वो डिलीवरी बॉय का ही नहीं रहेगा। नहीं, कहने का मतलब सिर्फ 2 घंटा काम करके ई बाइक अगर उठा लेता है हम्म। तो 15,000 में उसको 7,500 खर्चा भी नहीं है ई बाइक का, EMI मेंटेनेंस सब पकड़ नहीं, लेता यहाँ पे मैं थोड़ा कट करूंगा। हूँ। इसमें 2 मॉडल हैं। एक जो मैंने बताया लॉजिस्टिक पार्टनर्स के लिए क्रिएट होगा, वो फ्रेंचाइजिस मॉडल में आ गया। ठीक है, डिलीवरी बॉय दैट इज डिफरेंट पार्ट। डिलीवरी बॉय को हमने 3 घंटे के लिए फिक्स सैलरी दिया है। नहीं मैं लॉजिस्टिक पार्टनर की बात कर रहा हूँ। डिलीवरी बॉय की है। लॉजिस्टिक पार्टनर की लॉजिस्टिक बात, पार्टनर्स, ओके। उसने एक आदमी रख दिया या खुद ई बाइक रख दिया, ई समझो मैं हाँ, लॉजिस्टिक पार्टनर हूँ, हाँ, मैंने एक ई बाइक रख दिया या छोटा राइट। ई रिक्शा रख दिया हम्म, और मैं डिलीवर करता तो भी मेरा खर्चा 5,000 है, 10,000 तो बच रहा है ना प्रॉफिट। राइट। बट उनको बाइकर्स हायर नहीं करना है। तो डिलीवर कैसे करेगा वो? डिलीवरी बॉय भी हम सेंट्रलाइज हायरिंग करके देंगे। पगार देना पड़ेगा हाँ, उसमें, यस, तो कॉस्ट है ना, ऐसा नहीं तो ऐसा 5,000 करेक्ट। महीने का तो कॉस्ट वो है। इजी किया से आएगा। अच्छा, इजी किया ही पे करेगी उसको। तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर को क्या प्रोवाइड करा है फिर? राइट। लॉजिस्टिक पार्टनर जो हमारा है, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 4:30 AM to 7:30 AM प्रॉपर ऑन टाइम डिलीवरी करवाना। ओके, राइट, प्रॉपर, क्योंकि उनके अंदर में 10 से 15 डिलीवरी बॉयज होंगे। हाँ तो उनको सुपरवाइज करना, मैनेज करना। सुपरवाइज करना उसको। ठीक है, तो चलो। वो पूरा प्रॉपर है और जो वो मैनेज करने का 5% है। यस, जो राइडर्स है उसका सैलरी अलग से यस, तू पे करेगा, यस। ये सिर्फ मैनेज करेगा वो खर्चे। यस, यस, 15,000 मैनेज करने का खर्चा है तो नॉट बैड, कोई भी पार्ट यस। टाइमर तेरे जैसा हंगरी उसके बच्चा सारे रहेगा। डॉक्यूमेंट्स बने हैं हाँ सारे। एसओपी रहेगा, बट यस, कोई भी 20-25 साल का हंगरी बच्चा यस, सुबह को उठता है और 2-3 घंटे लगता है, 15,000 इज अ गुड इनकम यार, यस, इज अ गुड इनकम। चलो यस, फिर आपने बोला 4 टाइप से रेवेन्यू है, यस। एक ये है, एक दूसरा? ये हो गया। अब फ्रेंचाइजीज है तो फ्रेंचाइज जाहिर सी बात है वो पे करेंगे हमें कुछ ना कुछ, तो अमाउंट मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। ठीक ठीक है। राइट। तो एक फ्रेंचाइज 3 मॉडल पे काम करता है। एक एरिया वाइज, एक पिन कोड वाइज, एक सोसाइटीज वाइज, जो बिग ठीक है। सोसाइटीज तो है। बेसिकली लॉजिस्टिक्स एनेबलमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। यस, चलो ये मॉडल आपका अभी तक 100% रोल आउट नहीं हुआ है, तो राइट, आप कुछ सस्पेंस रखना चाहते हैं, मैं करेक्ट, मानता हूँ। यस। 2024 में आप टीवी में या इंटरनेट पे आए थे, लायंस डेन में, यस। वो क्या था वो बोलो? ये लाइन्स डेन शो है जो मोर देन 1000 ऑफ स्टार्टअप में से अराउंड 48 स्टार्टअप वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए थे, हाँ, जिसमें कि अपना इजी किया स्टार्टअप था वहाँ पे। क्या बात है। और वहाँ से जो वो टेलीकास्ट जब हुए एपिसोड 6 जब लाइव हुआ था टेलीकास्ट, अभी भी तो यूट्यूब पे है ये? यूट्यूब पे भी है, और उसके बाद डीडी नेशनल पे भी आया था, और उसके बाद जियो हॉटस्टार पे भी शायद था, और प्लस ये यूट्यूब पे तो मेरा खुद का भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और उनके चैनल पे भी तो है, कौन इंस्टाग्राम कौन थे पे। जजेस सामने, 3-4 नाम बोल दो। जजेस जी जो थे, दीपक सांघवी जी हाँ थे, वो जो निर्लोन, नीलोन सचार के हाँ अपने दोस्त है, ऑनर हैं, बहुत और बढ़िया। प्लस सुराना ग्रुप के विनीता सुराना जी थे, हाँ जानता हूँ। हैदराबाद से, हाँ और पूनम गुप्ता जी थे, पीजी पेपर जो यूके में उनकी कंपनी है, हाँ उनके डायरेक्टर, हाँ। और गौरव सांघवी जी थे। वो कौन है? अ, वो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मैं गौरव सांघवी जी, ठीक है। बीएनआई के वो टॉप वाइस प्रेसिडेंट में से हैं। ओके ओके। यस। एंड प्लस और एक कंपनी थी कॉस्मेटिक के, तो वहाँ पे से थे। तो ऐसे टोटल बहुत सारे जजेस थे वहाँ पे। आपके पिच का फीडबैक क्या है, शॉर्ट में बताइए, 1 पिच का, मिनट। हाँ, पिच का फीडबैक मुझे वहाँ पे यही फीडबैक, मैं उस समय था कि रीइन्वेंट कर रहा था, जैसे मैं बताया स्टोरी के दौरान कि रीइन्वेंट कर रहा था, तो वहाँ पे फीडबैक बहुत अच्छा मिला कि प्रॉब्लम इससे वैलिड प्रॉब्लम है, और मार्केट आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बहुत अच्छा है, जिसमें कि दीपक जी का आपने ऑलरेडी सुने कि आप यहाँ तक जा सकते हो, कि शायद हम लोग रॉन्ग भी प्रूफ होंगे, बट मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं, तभी क्योंकि हम आइडिया लेवल पे आ चुके थे फिर से। राइट। तो उस चीज़ को हमने बोला कि बिट करेंगे, और इससे कंप्लीट सबके ब्लेसिंग अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे कि आप जो कर रहे हो इट्स ए रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके। और प्लस जिसमें कि सुराना ग्रुप ऑफ कंपनी के विनीता सुराना जी हमें ऑन टीवी चैनल पे लाइव पे उन्होंने बोली कि आपको एनी टाइम व्हेन यू नीड फंडिंग तो ऑल टाइम कनेक्ट टू मी। अभी एज ऑफ नाउ आज भी हमारा हर 2 दिन 3 दिन पे बात होती है। नाइस। तो तभी आपका आस्क क्या था, 50 लाख फॉर 5 करोड़ वैल्यूएशन, मोटा मोटी 12% इक्विटी। मोटा मोटी 5 करोड़ के अंदर का यस। वैल्यूएशन। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। आई थिंक
अगले 2 साल में ईज़ी किया कहाँ पे रहेगा, सौरभ झा कहाँ पे रहेगा, सक्सेस की जर्नी कहाँ पे रहेगी? तीनों प्रेडिक्ट करो। राइट। 2028 तक मैं बात करूं ठीक है। तो 2028 तक की कंपनी बात करेंगे तो 25 करोड़ के एआरआर पे पहुंच चुकी होगी। ईज़ी किया, ईजी किया। 25 करोड़ के एआर पे और कितना एबिटा प्रॉफिट या एबिटा तभी पॉजिटिव रहेगा कितना? 18 to 20%। 18% एबिटा पॉजिटिव। यस। चलो तथास्तु फिर। सेकंड सौरभ जो रहेगा, मैं यही बोलूंगा कि 2 साल में शायद इजी किया को फंड की जरूरत नहीं पड़े, इजी किया एक खुद एक सौरभ इन्वेस्टर बन जाए। क्या बात है, राइट। क्या बात है! चलो, राइट। गॉड ब्लेस यू। ओके। चलो और शादी हो गई आपकी? नो, सिंगल। तो वो भी हो जाए, वो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। यस, अकेला हम क्यों सफ़र करें, ये भी मरे। ठीक है, जोक्स अपार्ट। और सक्सेस की जर्नी जो आपका पेज है वो? सक्सेस की जर्नी की आज जो भी जितने भी फाउंडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उस चीज़ को मैं एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ, मैं अपनी जर्नी सर्व कर सकूँ मार्केट में, ताकि एक दूसरे से लर्न कर मैं सकूँ। अज़्यूम करूँ एट लीस्ट 1 लाख एंगेज्ड हैप्पी कम्युनिटी हो? डेफिनेटली होंगे। क्योंकि 1 लाख यस। इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यस। बट 1 लाख एंगेज्ड हैप्पी। एंगेजमेंट, हाँ, यस। आज भी 6 मतलब अराउंड मेरा लास्ट 30 डेज़ अगर जाएँगे तो इंस्टाग्राम पे बहुत 6 मिलियन रीच थे। मैं पूरा अभी काम में लगा था तो कोई बहुत बात कम नहीं। था, अभी भी अराउंड ये है। नहीं, बट आई थिंक बहुत यस। अच्छा था। पॉडकास्ट को एंड करते हैं। यस। क्विक फायर्स तो आपसे ले लिए। यस। 2 क्वेश्चंस लास्ट फिर एंड करते हैं। मेरे पास एक अच्छा अनाउंसमेंट भी है। ओके। फेवरेट आदमी या बिज़नेसमैन जो आपको इंस्पायर करता है? जिसमें कि मैं रतन टाटा जी को बहुत अच्छा ठीक फ़ॉलो है, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंस्पायर हैं ठीक है। और उनके हर जर्नी से मैं फ़ॉलो करता रतन हूँ। टाटा सर, आई यस। थिंक ओनली इंडियन शायद जिसे कोई हेट ना करे। यस। ओके। और स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करते हो आप? स्पिरिचुअलिटी आज आज भी जो देखेंगे कि जो बहुत गैप है मार्केट में, इसका इकोसिस्टम हम बनाना चाहते नहीं, हैं। आप पर्सनली क्या करते हो? अच्छा, पर्सनली हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी में मैं खुद जैसे कि मैं सुबह भी आया तो मैं डिवोशनल म्यूजिक सुनता हूँ, जिससे मैं खुद एक हील करता हूँ। कौन-सा हनुमान अ चालीसा है क्या है? हनुमान चालीसा है, महादेव का मैं मंत्र जाप करता हूँ और प्लस गणपति का, गणपति बप्पा का बहुत बड़ा ये हो, ठीक तो है, उनके अलग श्लोक सुनता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हो। यस। ठीक है, बहुत पूरे पॉडकास्ट में 5 पॉइंट्स में समराइज़ करूँगा। एक, लाइफ में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, भूख चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यंग एज पे स्ट्रगल करो, यंग एज से पैसा कमाओ, पार्ट यस। टाइम जॉब करके रीइन्वेस्ट करो, इनकी जो बुद्धि थी। पॉइंट नंबर 3, मार्केट में हमेशा गैप रहेगा। टोल प्लाज़ा हो या आइडिया का नेटवर्क निकालना हो या बिज़नेस करना हो, ये गैप से आप हमेशा सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4 मुझे अच्छा लगा, पहले आप वर्कर बनो, रगड़ो, उससे थिंकर बनोगे, थिंकर से क्रिएटर बनोगे और क्रिएटर से आप जो टीम को खड़े रखोगे वो बिल्डर्स रहेंगे। तो ये एनालॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिफ्थ, जो उन्होंने क्लेम किया मैंने वेरीफाई किया कि मार्केट में गैप है, पूजा बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रहा है, वी आर बेटर देन ब्लिंकिट, वी आर बेटर क्वालिटी, ऐसा ये क्लेम करे और मैंने आज प्राइस चेक किया तो आज तो एटलीस्ट हम बेटर है, वी आर बेटर क्वालिटी देन लोकल वेंडर्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पिकअप हो सकता है, रिवर्स पिकअप हो सकता है, तो पोटेंशियल बहुत है, 2-2.5 करोड़ के रन रेट पे है। नाउ हियर इज माय बिग अनाउंसमेंट, मैं ये फर्स्ट पॉडकास्ट को ऑफिशियली स्टार का फर्स्ट पॉडकास्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक ओह! है? चलो, थैंक यू सो वी विल मच। वैलिडेट योर पेपर वर्क। ओके, कंडीशन वो है, हमारे जो रूल्स है कि हम यस। 25 साल आपकी एज वैलिडेट करेंगे, आप लगते हो, बट जो प्रोसेस है हम आधार कार्ड वैलिडेट यस, करेंगे, यस, कंपनी रजिस्ट्रेशन वैलिडेट करेंगे, लास्ट 3 साल का जो परफॉर्मेंस है वैलिडेट करेंगे। यस। और एक क्राइटेरिया ये है कि आप जीतोगे, अगर ये इसका क्राइटेरिया आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आपको 11 लाख कैश प्राइज़ मिलेगा, कोई इक्विटी नहीं चाहिए। ओह! बट और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर ये पॉडकास्ट को बॉट है नहीं बट जेन्युइन ह्यूमन बीइंग्स के 10,000 लाइक्स मिले ओह! और मिनिमम 1000 अच्छे कमेंट्स मिले, तो मैं बेयर मिनिमम तेरे को 3 लाख का फंडिंग तो दूँगा और मेरी 1 साल की मेंटोरिंग फ्री दूँगा। ओह! थैंक यू सो ठीक मच। है? तो आप इसे शाउट आउट करना, ये क्लिप को भी आप वायरल करना कि यस। इफ 10,000 पीपल, जो आई थिंक हो सकता है, अगर यस, 10,000 यस, लोग ये बसेश गाला के चैनल पे इसको लाइक करते, 1000 पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो वो 11 लाख मिला, नहीं मिला, मिनिमम 3 लाख आपको मिलेगा और यस, वो भी गिफ्ट रहेगा। ओके, इन यस, सम फॉर्म हम यस, यस, दिखेंगे एथिकली, लीगली, शायद मैं उसको मार्केटिंग फी दे दूँ या आपके यस, प्रोडक्ट परचेज़ कर लूँ, यस, बट मैं फंडिंग इक्विटी नहीं लूँगा, कोई ब्याज नहीं लूँगा यस। और मैं 1 साल का आपको मेंटोरिंग दूँगा। ओह! तो यू हैव अ चांस टू विन 11 lakhs बट ऑलमोस्ट अश्योर्ड चांस टू विन 3 लाख रुपीस। ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। तो ये हमारा स्टार प्रोग्राम का जो फ्यूचर स्टार है, जिसके अंदर स्टोरी है, टेनासिटी है, आहा मोमेंट्स है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स है, स्ट्रैटेजी है। मुझे लगा कि ये स्टार वाला आदमी है, टेक पे भी काम किया है, तो ये क्वालिफाई होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टू इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये हमारा स्टार का पहला पॉडकास्ट है। अगर ये पॉडकास्ट मोस्ट वायरल पॉडकास्ट जाता है जितने भी स्टार में है, तो 11 लाख का प्राइस मिलता है। बट इररिस्पेक्टिव नहीं जाता है, 10,000 ह्यूमन लाइक्स, नॉट बॉट लाइक्स, यस। 1000 जेन्युइन कमेंट्स अगर हमें मिलते हैं, तो 3 लाख का फंडिंग अश्योर्ड है।
ठीक है, ओके, और 1 साल की मेंटोरिंग अश्योर्ड है, जो हम 12 लाख 25 लाख चार्ज करते हैं वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक तो यू आई सो विश यू ऑल द मच। बेस्ट। और दोस्तों आई थिंक ये पॉडकास्ट अच्छा था। प्लीज सपोर्ट करिए ऐसे टैलेंट को देश के, जो खुददार है, जो बिहार से आते हैं, मुंबई में अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, माँ बाप के लिए अपनी एक फीलिंग्स रखते हैं, और एक सच्चाई लगी। जितने भी क्लेम्स किए हमने रियल टाइम वैलिडेट किया, मेरी टीम और वैलिडेट करेंगी। बट ऐसे ही आपके पास आसपास कोई स्टोरी रहेगा, आप खुद, आपके पेरेंट्स या आसपास कोई भी स्टोरी आपको लगता है ऐसे ही, तो आप उन्हें बोलिए baseshgala.com/star पे अप्लाई करिए। हम वैलिडेट करेंगे, रील्स निकालेंगे, पॉडकास्ट पे आपको बुलाएंगे, और आपको चांस मिल सकता है 3 लाख जीतने का, या मेगा विनर को 11 लाख रुपए जीतने का, जो आई थिंक एक अच्छा पैसा है। यस, यस। बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारा नेटवर्क, हमारी मेंटोरिंग, हमारे कनेक्शंस, वो करोड़ों का वर्थ है। सर मैं 11 लाख 3 लाख की बात तो नहीं करूँगा, आपसे मिल लिया वो करोड़ों की बहुत बड़ी नहीं, नहीं, चीज़ गॉड मिल ब्लेस, गई। ऊपर वाला महान है। बट यस, आई थिंक आपके अंदर स्पार्क है। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। और हम ट्रैक करेंगे ये स्टोरी को, और दुआ करते कि आपके साथ और एक पॉडकास्ट करें 2 साल में, यस, जहाँ आपकी शादी भी हो जाए, हम 25 करोड़ के रन रेट पे हो, आपके यस, पास 1 लाख से ज़्यादा एंगेज्ड कम्युनिटी हो, यस, ठीक है? डेफिनिटली। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आपके कमेंट्स में प्लीज़ अपने डीप इनसाइट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशंस देना, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग सक्सेस की जर्नी एंड बिजनेस विद बसेश।